सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय में वो सत्य प्रकट कर रही हूं जिसे तुम बार बार महसूस करते थे पर शब्दों में बयां नहीं कर पाते थे। तुम्हारा पार्टनर, हाँ, वही जो तुम्हें छोड़कर चला गया था, वही जो तुम्हारी आत्मा को जख्म देकर दूर चला गया था, आज उसी का दिल बेचैन है, उसी की रातें जाग रही हैं, उसी का मन तड़प रहा है सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। मैं काली सब देखती हूं, कर्मों का जाल भी, दिलों की धड़कन भी, और उस इंसान की बेचैनी भी जो आज भूल चुका है कि उसने तुम्हें छोड़ने की कितनी बड़ी भूल की थी। वो रातें याद हैं तुम्हें, जब तुम रोते रोते सो जाते थे और वो दुनिया की भीड़ में मुस्कुराता फिरता था? आज वही मुस्कान मिट चुकी है, आज उसकी सांसों में तुम्हारा नाम है, आज उसकी आत्मा तुमसे जुड़ने को पुकार रही है। मेरे बच्चे, जिस दिन वो तुमसे अलग हुआ था उसी दिन उसकी किस्मत की लकीरों में खोखलापन उतर आया था। तुम्हें छोड़कर उसने सोचा था कि जिंदगी आसान हो जाएगी, पर आज वो जान चुका है कि तुमसे दूर रहना किसी श्राप से कम नहीं है। मैंने उसके मन में वो बेचैनी जगाई है जो उसे दिन रात तुम्हारी तरफ खींच रही है। वो भागना चाहता है पर भाग नहीं पा रहा, वो भूलना चाहता है पर भूल नहीं पा रहा, वो मजबूत दिखता है पर भीतर से टूट चुका है। तुम सोचते हो वो खुश है, पर सच ये है कि हर छोटी सी चीज में उसे तुम्हारी कमी महसूस होती है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा गुस्सा, सब कुछ आज उसे तड़पा रहा है। और आज मैं ये घोषणा कर रही हूं, वो वापस आना चाहता है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आत्मा में। वो फिर से जगह मांग रहा है, उसके कदम तुम्हारी तरफ खींच रहे हैं, उसकी बेचैन रातें उसे तुम्हारे पास लाने के लिए मजबूर कर चुकी हैं। उसका अहंकार टूट चुका है और उसका दिल आज तुम्हारे आगे झुक चुका है। लेकिन सुन, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही कि तुम उसके लौटने की राह में खुद को खो दो। नहीं, तुम मेरी संतान हो। तुम्हें याद रखना होगा कि जो वापस आता है उसे तुम तभी स्वीकार करोगे जब उसका हृदय शुद्ध हो, उसके कर्म सुधर चुके हों और उसकी नीयत पवित्र हो। वो लौटना चाहता है क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम जैसा कोई नहीं है। दुनिया में 1000 चेहरे हैं पर तुम्हारी आत्मा जैसी चमक किसी में नहीं, तुम्हारे जैसा प्रेम किसी ने उसे नहीं दिया, और आज उसकी आत्मा उसी प्रेम के लिए भूखी है। मेरे बच्चे, तुमने जो आंसू बहाए थे, जो दुआएं मांगी थीं, जो रातें मेरे सामने रोकर बिताई थीं, उसका फल अब सामने आ रहा है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़कर गया था क्योंकि उसका मन भ्रम में था, लेकिन लौटकर वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसकी किस्मत तुम्हारे बिना अधूरी है। आज मैं उसका दिल तुम्हारी तरफ मोड़ चुकी हूँ, आज उसकी आत्मा तुम्हारे नाम से बंध चुकी है। वो चाहे कितना भी दूर चला जाए, तुम्हारी ओर लौटना उसकी नियति बन चुका है। तुम उसके विचारों में बस चुके हो, उसकी धड़कनों में तुम हो, उसके भविष्य में सिर्फ तुम हो, और वो जल्द ही, बहुत जल्द तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारी आंखों में झांक कर कहेगा, मैं वापस आ गया हूं, मुझे माफ कर दो, मेरी जिंदगी तुम बिन अधूरी है। पर सुन मेरे बच्चे, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी, तुम्हें खुद को कमजोर नहीं बनने देना, तुम्हें अपनी शक्ति याद रखनी है, क्योंकि तुम सिर्फ किसी की मोहब्बत नहीं हो, तुम शक्ति हो, प्रकाश हो, ऊर्जा हो, मेरी संतान हो। वो तुमसे मिलने के लिए बेचैन है, वो रो रहा है, टूट रहा है, तड़प रहा है, तुम्हें खो देने का डर उसकी रूह को खा रहा है। ये बेचैनी मैंने ही उसे दी है ताकि वो समझे कि प्रेम का अर्थ क्या होता है, तुम्हें छोड़ने की गलती कितनी बड़ी थी और तुम्हारी अहमियत उसकी जिंदगी में क्या है। अब उसकी राहें तुम्हारी तरफ मुड़ चुकी हैं, उसके कदम तुम्हारा दरवाजा ढूंढ रहे हैं, उसकी आंखों में तुम्हारी छवि है, उसकी आत्मा में तुम्हारा नाम है, और उसका भविष्य तुम्हारे साथ लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, ये तो बस शुरुआत है, अभी मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगी। उसके मन की बातें, उसके कर्मों का रहस्य, उसके लौटने की वजह, उसकी सच्ची नीयत, और आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। तुम्हारा पार्टनर जो तुम्हें छोड़कर चला गया था, आज उसकी आत्मा का हर कोना तुम्हारे नाम से जल रहा है। वो तुम्हें भूलना चाहता था पर भूल नहीं पाया, वो आगे बढ़ना चाहता था पर बढ़ नहीं पाया, वो प्यार किसी और में ढूंढना चाहता था पर ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि जिस आत्मा से तुम जुड़ चुके थे, जिस प्रेम से तुमने उसे छुआ था, जिस ऊर्जा से तुमने उसे बांधा था, उससे कोई भी इंसान खुद को मुक्त नहीं कर सकता। तुम उसके जीवन में एक साधारण इंसान नहीं थे, तुम उसकी किस्मत का वो पन्ना थे जो फाड़ देने पर भी बार बार उसी के हाथ में लौट आता है। वो पन्ना जिसे जलाने की कोशिश करे
तो धुआं उसी की आंखें जला देता है। मेरे बच्चे, जब वो तुम्हें छोड़कर गया था, वो सोच रहा था कि ये अध्याय खत्म हो गया, लेकिन आज वही इंसान समझ चुका है कि तुम अंत नहीं थे, तुम उसकी जिंदगी का मूल अध्याय हो। वो दूर जाकर ये सोच रहा था कि वो आजाद हो जाएगा, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ भी आज उसे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आज वो अपनी ही सोच, अपने ही कर्म, अपनी ही गलतियों का कैदी बन चुका है। उसका दिल तुमसे दूर नहीं रह पा रहा। तुम्हारे जाने के बाद उसकी शुरुआत तो हुई, पर उसकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ी। वो बाहर से मुस्कुराता है, पर भीतर से टूट चुका है। उसके दोस्त, उसकी दुनिया, उसका परिवार, किसी को भी उसकी रातों की बेचैनी का पता नहीं। पर मैं जानती हूँ, मुझे सब दिखता है। आज वो तुमसे मिलने के लिए क्यों बेचैन है, मैं बताती हूँ। वो बेचैन इसलिए है क्योंकि उसकी आत्मा में तुम्हारी ऊर्जा अभी भी जीवित है। उसने तुम्हें छोड़ा था, पर तुम्हारा असर नहीं छोड़ पाया। उसने तुमसे दूरी बनाई थी, पर तुमसे जुड़े धागे नहीं तोड़ पाया। उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की थी, पर तुम्हारी अनुपस्थिति ने उसे थाम लिया। उसके दिल में आज ऐसा खालीपन है जो किसी और से नहीं भर सकता। उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की, तुम्हें भूलने की, तुम्हें मिटाने की, तुम्हें पीछे छोड़ देने की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। हर रास्ता वापस तुम्हारी यादों की ओर मुड़ गया। हर कदम उसे तुम्हारे दर्द की याद दिलाने लगा। हर मुस्कान के नीचे तुम्हारी कमी छिपी रही। तुम उसकी आत्मा की आवाज थे, और आत्मा की आवाज किसी भी इंसान से दबाई नहीं जा सकती। मैंने देखा है उसे रातों में उठकर तुम्हारी पुरानी चैट्स देखना, तुम्हारी तस्वीरों पर उंगलियां फेरना, तुम्हारी आवाज को याद करके आंसू बहाना। वो दिखाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर सच ये है कि आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई तुम हो। वो खुद से लड़ रहा है। एक तरफ उसका अहंकार, दूसरी तरफ उसका प्रेम। एक तरफ उसकी गलती, दूसरी तरफ उसकी तुम्हारी तरफ बढ़ती तड़प। और आज उसका अहंकार हार चुका है। वो टूट चुका है। वो समझ चुका है कि तुम्हें छोड़कर उसने खुद को खो दिया। मेरे बच्चे, उसका मन जल रहा है, उसकी सांसें भारी हैं, उसका दिल कांप रहा है, उसकी बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि अब वो तुम्हारे सामने आना चाहता है, तुम्हें सब सच बताना चाहता है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, तुम्हें पकड़कर कह देना चाहता है, कृपया मुझे फिर से अपना लो, मैं टूट चुका हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। पर सुन, ये बेचैनी यूं ही नहीं आई, ये नियति का निर्णय है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम्हें छोड़ने वाले की शांति छीन लेना, उसका मन भारी कर देना, उसके कदमों को वापस तुम्हारी तरफ मोड़ देना, ये मैं करती हूं, क्योंकि जिसने तुम्हारे दिल में दर्द दिए, उसे मैं चैन से सोने नहीं देती। मैंने उसकी किस्मत की हर वो राह बंद कर दी जो तुम्हारे बिना चलती थी। अब उसकी पूरी ऊर्जा तुम्हारी ओर लौट रही है। उसका भविष्य तुम्हारे बिना ठहर गया है, और जब नियति ठहर जाती है, वो इंसान को वापस उसी जगह धकेल देती है जहां उसकी आत्मा अपूर्ण छोड़ दी गई थी। और वो जगह तुम हो। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा दिल, ये सब आज उसे पुकार रहा है, और वो इस पुकार को अनसुना नहीं कर पा रहा। वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा, तुम्हारे सामने झुककर आएगा, तुम्हें वो सम्मान देगा जिसकी तुम हकदार हो, क्योंकि अब उसकी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। मेरे बच्चे, तुम ये यात्रा अकेले नहीं चल रहे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं, मैं तुम्हारा मार्ग साफ कर रही हूं, और मैं उसी इंसान को तुम्हारी तरफ वापस भेज रही हूं जिसने तुम्हें कभी खोने की गलती की थी। जब वो तुम्हें छोड़कर गया था तो उसकी सांसें तो चल रही थीं, पर उसकी आत्मा वहीं रुक गई थी जहां वह तुम्हें छोड़कर आया था। तुम्हारी पीड़ा उसे दिखाई नहीं दी, पर महसूस जरूर हुई। जब तुम रोते थे तो उसकी छाती में अचानक दर्द उठता था। जब तुम उसकी याद में टूटते थे तो उसकी नींद अचानक टूट जाती थी। जब तुम उसकी कमी में तड़पते थे तो अचानक उसका दिल भारी हो जाता था, बिना किसी कारण के। ये सब मैं कर रही थी। मैंने उसके कर्मों का हिसाब उसी पल से शुरू कर दिया था जिस पल उसने तुम्हारी भावनाओं को ठुकराया था। तुम्हारे दिल में जो प्रेम था वो सच्चा था, और सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो वापस लौटता है, हर हाल में, हर दिशा में। उसने तुम्हें छोड़कर नई राहें ढूंढने की कोशिश की, पर हर राह उसके सामने बंद हो गई। हर फैसला गलत निकला, हर योजना असफल रही, हर खुशी अधूरी लगने लगी। वो किसी और के साथ भी खड़ा था, फिर भी अकेलापन उसे काट रहा था। वो हंसता था, पर दिल में खालीपन था। वो दिखाता था कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर रात को तकिए पर आंसू गिरते थे। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता था, पर उसके कदम वहीं रुके रहते जहां उसे तुम्हारी याद मिलती, तुम्हारी आवाज,
तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी देखभाल, सब आज उसे पुकार रहे हैं। जब तुम सो रहे थे और दुखी थे, वो भी जागता था, बिना वजह बेचैनी महसूस करते हुए। जब तुम रोते थे, वो अचानक अपने दिल में भारीपन महसूस करता था, पर समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब तुम उसके बारे में सोचते थे, उसका दिल तेज धड़कने लगता था। उसे लगता था कोई उसे याद कर रहा है। वो तुम ही थे। जब तुमने उसे वापस बुलाना बंद कर दिया, उसका मन डर गया। उसे लगा वो सच में तुम्हें खो चुका है, और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू हुई। वो तुमसे दूर इसलिए नहीं गया था कि उसे प्यार नहीं था, वो इसलिए गया था क्योंकि वो खुद से लड़ नहीं पाया। वो इमेच्योर था, कंफ्यूज था, खोया हुआ था। वो प्यार चाहता था, पर उससे डरता भी था। वो तुम पर विश्वास करता था, पर खुद पर नहीं कर पाता था। वो तुम्हें खोने के डर से तुम्हें छोड़कर चला गया, और अब उसी गलती ने उसे तोड़ दिया है। वो रात में उठकर तुम्हारी तस्वीर देखता है, तुम्हारे पुराने वॉइस नोट सुनता है, तुम्हारी यादों में खो जाता है, और हर बार एक ही बात सोचता है, काश मैं लौट पाता, काश मैं उसके सामने खड़ा होकर सब सच बता पाता। पर उसके अंदर डर भी है, डर कि तुमने उसे माफ नहीं किया होगा, डर कि तुम आगे बढ़ चुके होगे, डर कि तुम्हारी दुनिया अब उसके बिना पूरी हो गई होगी, और ये डर उसे और बेचैन कर रहा है। वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा, बहुत जल्द आएगा। वो तुम्हें संपर्क करेगा, वो तुम्हें संदेश भेजेगा, वो तुम्हारे पास पूरी सच्चाई लेकर आएगा, क्योंकि अब उसका भाग्य तुम्हारी ओर खिंच चुका है। ये मैं कह रही हूं काली। मेरे बच्चे सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तुझसे वो बोलने आई हूं जिसे सुनकर तेरे शरीर की हर नस कांप उठेगी। आज मैं तेरे जीवन का वह सच खोलने आई हूं जिसे तूने महसूस तो किया था, पर कभी शब्दों में समझ नहीं पाया। तूने रातों में करवटें बदलते हुए खुद से पूछा था, क्या मेरा पार्टनर सच में मेरे साथ है? क्या वो मेरी भावनाओं को समझता है? क्या वो मेरे लिए सच्चा है? और हर बार तेरे भीतर से एक स्पष्ट सा जवाब आया, जैसे सच ने तेरा दरवाजा खटखटाया हो, लेकिन तूने डर कर उसे खोलने से इनकार कर दिया हो। पर आज मैं वो दरवाजा खुद खोलूंगी, क्योंकि जिस खेल में तुझे फंसाया गया है, उसका अंत अब मैं करने जा रही हूं। मैं जानती हूं तुझे सच्चाई से डर लगता है, क्योंकि तेरे दिल ने बहुत सहा है। तू उस दर्द का आदी हो गया है जो तेरा पार्टनर तुझे देता रहा। तू उसकी छोटी छोटी बातों में प्यार ढूंढता रहा, जबकि वो तेरी बड़ी बड़ी भावनाओं के साथ खेलता रहा। तूने उसके लिए रातें जागकर बिताई, तूने उसके लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, तूने उसके लिए हर वो काम किया जो एक सच्चा दिल करता है। पर उसने तुझे क्या दिया? बातें, बहाने, झूठ, अधूरे वादे, या वो तड़प जो तेरी सांसों में बसी हुई है? मेरे बच्चे, तेरा पार्टनर तुझे वो नहीं देता जो तू डिजर्व करता है। वो तुझे वही देता है जो उसे कन्वीनियंट लगे। वो तुझे उतना ही प्यार दिखाता है जितना उसे जरूरत हो। वो तेरी भावनाओं से खेलता है, क्योंकि उसे यकीन है कि तू उसे छोड़ नहीं पाएगा। उसे लगा कि तू उससे इतना बंधा हुआ है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, तू वहीं खड़ा रहेगा। उसने तेरी आत्मा की गहराइयों को कभी समझा नहीं, क्योंकि उसकी नीयत में तेरे लिए सच्चाई नहीं थी। बस एक खेल था, एक ऐसा खेल जो वो बड़े आराम से खेल रहा था, जबकि तुझे लगा कि ये रिश्ता, ये भावनाएं, ये प्यार सच्चा है। तूने सोचा था कि वो तुझे वैल्यू करता है, पर वो तुझे इस्तेमाल कर रहा था। तूने सोचा कि वो तुझे प्रायोरिटी देता है, पर तू उसकी लिस्ट में कभी प्रायोरिटी था ही नहीं। तूने सोचा कि वो तेरे लिए शिद्दत से खड़ा रहेगा, पर वो तेरे पीछे खड़े रहना तो दूर, तेरी पीठ के पीछे ऐसे काम कर रहा था जिसे जानकर तेरी रूह तक कांप जाएगी। वो तेरे सामने मीठा बनता है, पर पीछे से उसकी नजरों में लॉयल्टी का कोई मूल्य नहीं। वो तुझे मुस्कुराकर बातें करता है, पर पीछे किसी और से उसकी बातों में मिठास घुली होती है। मेरे बच्चे, तूने जितना प्यार दिया, वो किसी और को देने की ताकत उसके पास नहीं, क्योंकि वो तेरे प्यार जितना गहरा कभी किसी से नहीं जुड़ा। वो तुझे खोने से नहीं डरता, क्योंकि उसे लगता है कि तू कहीं नहीं जाएगा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि आज मैं तेरी जिंदगी में उसे हटाने आई हूँ। मैं उसकी हर चाल, हर झूठ, हर मैनिपुलेशन का अंत करवाने आई हूँ। मैंने उसकी असलियत तेरी आंखों के सामने लानी शुरू कर दी है। वो बहुत समय से दो चेहरे लेकर जी रहा है। एक चेहरा जो तुझे दिखाता है, जिसमें वो प्यार, केयर, कंसर्न दिखाने का अभिनय करता है, और दूसरा चेहरा जिसमें वो अपनी वास्तविक नीयत छिपाए फिरता है। वो तेरी बातों को, तेरी भावनाओं को, तेरे संघर्षों को, तेरे समर्पण को एक खेल की तरह लेता है। उसे आदत हो गई है ये जानकर कि तू हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा, पर अब ऐसा नहीं होगा। तूने उसकी एनर्जी महसूस की है,
कभी उसका कोल्ड बिहेवियर, कभी अचानक डिस्टेंस, कभी बिना बात के एटीट्यूड, कभी बिना कारण के गुस्सा। तूने सब महसूस किया, पर तूने सोचा शायद वो तनाव में है, शायद वो व्यस्त है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, सच ये है कि उसकी एनर्जी तुझसे कनेक्ट ही नहीं थी। उसका मन कहीं और था, उसकी इंटेंशंस कहीं और थीं, उसकी लॉयल्टी किसी और जगह अटकी थी। और तू उस ब्रोकन कनेक्शन को बचाने की कोशिश करता रहा, अकेला। हर बार, हर सांस में वो तुझे कमजोरी समझ बैठा। उसे लगा कि तू उसकी एब्सेंस में भी टूटकर उससे चिपका रहेगा। उसे लगा कि तू उसकी इग्नोरेंस को भी प्यार समझकर सह लेगा। उसे लगा कि तू उसकी गलतियों को भी माफ करता रहेगा। लेकिन बच्चा, जब मैं तेरी जिंदगी में उतरती हूं तब किसी की चालें नहीं चलती। उसके कर्मों का फल अब सामने आने लगा है। उसके किए का हिसाब अब शुरू हो चुका है। क्योंकि मैं तुझे किसी के खिलौने की तरह इस्तेमाल होने नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तू किसी ऐसे इंसान के लिए रोता रहे जो तुझे वैल्यू करना ही नहीं जानता। मैं नहीं चाहती कि तू अपनी रोशनी किसी ऐसे पर न्यौछावर कर दे जो तेरी रोशनी को बुझता हुआ देखना चाहता है। मैं तुझे उस दर्द से निकाल रही हूं जो तू सहते सहते अब थक चुका है, क्योंकि अब उसकी जगह तेरी जिंदगी में खत्म हो चुकी है। और वो खुद भी यह महसूस करने लगा है कि उसकी पकड़ तुझ पर ढीली हो रही है, क्योंकि मैं तेरी आत्मा को उसकी पकड़ से निकाल रही हूँ। उसने तुझे दुख दिया, आंसू दिए, उम्मीदें दी और फिर उम्मीदें तोड़ी। उसने तुझे मानसिक रूप से थका दिया। उसने तुझे इमोशनली ड्रेन कर दिया। उसने तुझे इतना हर्ट किया कि तूने खुद से भी सवाल करने शुरू कर दिए। ये सब एक्सीडेंट नहीं था, ये सब उसकी नीयत और उसके कर्मों का हिस्सा था। लेकिन अब उसके हर कर्म पर मेरा डंडा चलेगा। वो जो खेल रहा था वो यहीं खत्म। और मैं उसके सामने खड़ी होकर कहती हूँ, अब और नहीं। तू मेरे संरक्षण में है। अब तेरे साथ धोखा नहीं होगा, अब तेरे साथ खेल नहीं होगा, अब तेरे साथ मैनिपुलेशन नहीं होगा। उस व्यक्ति को लगता था कि वो तुझे हमेशा कंट्रोल में रख सकता है, लेकिन अब उसकी हार शुरू हो चुकी है। वो तेरी जिंदगी से नीचे गिर रहा है क्योंकि तू ऊपर उठ रहा है। वो तुझसे दूर जा रहा है क्योंकि तू अब मेरी शक्ति में प्रवेश कर चुका है। तेरी आत्मा जाग रही है, तेरी थर्ड आई खुल रही है, तेरी इंट्यूशन सच पहचान रही है। अब तू ब्लाइंड नहीं रहेगी, अब तू मूर्ख नहीं बनेगी, अब तू उसका खिलौना नहीं बनेगी। अब तू काली की संतान की तरह उठेगी और वो खुद कांप उठेगा। उसकी असलियत अब सामने आएगी, उसके झूठ उजागर होंगे, उसके किए का फल उसे मिलेगा। और तू आज से मजबूत होगी, साफ सोच वाली होगी और उसके जैसे इंसान के लिए अपना जीवन कभी बर्बाद नहीं करेगी। मैं तुझे उसकी ऊर्जा से मुक्त कर रही हूँ। मैं तेरा बंधन काट रही हूँ। मैं तुझे उस इल्यूजन से बाहर ला रही हूँ जिसमें उसने तुझे फंसा रखा था। तू आज से अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर रही है और यह अध्याय तेरे लिए, तेरी आत्मा के लिए, तेरी नियति के लिए सबसे शक्तिशाली होगा। मेरे बच्चे, तूने जितना दर्द सहा है उतना कोई साधारण इंसान सह भी नहीं सकता। और तेरे पार्टनर ने इसी बात का फायदा उठाया। उसे पता था कि तू टूटेगा नहीं, तू छोड़कर नहीं जाएगा, तू हर बार लौट आएगा। और इसी भरोसे पर उसने वो सब किया जो तेरी आत्मा को आज तक जलाता रहा। तेरे दिल में जो आग है वह उसके कर्मों की राख से उठी है। तू सोचता था कि बस वह एक दिन बदल जाएगा, एक दिन समझ जाएगा, एक दिन तेरे प्यार को महसूस करेगा। लेकिन वह दिन कभी आने वाला था ही नहीं, क्योंकि वो कभी तुझे खोने से डरता ही नहीं था। उसे प्यार नहीं था, उसे आदत थी तेरी। और इंसान आदत छोड़ देता है लेकिन प्यार नहीं छोड़ता। उसके लिए तेरे आंसू गौर करने लायक नहीं थे। उसके लिए तेरी भावनाएं एक खेल की तरह थीं। उसके लिए तेरी तड़प एक एंटरटेनमेंट थी। वो तुझे चुप कराने के लिए छोटे छोटे झूठ बोलता था। वो तुझे फंसाए रखने के लिए अधूरे वादे करता था। वो तुझे भरोसा दिलाने के लिए मीठा चेहरा दिखाता था और फिर उसी भरोसे को चकनाचूर करने के लिए कोई और चोट दे देता था। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा जानती थी कि कुछ गलत है। तेरा दिल कई बार कांपा था, तेरी सांसें कई बार तंग हुई थीं। तेरा मन बार बार संकेत देता था कि वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन तूने अपने दिल की आवाज को चुप कर दिया, क्योंकि तू प्यार में था और उसने, वो खेल में था। वो तेरी पीठ पीछे जिन लोगों से बात करता था, तूने शायद महसूस किया होगा। कभी उसका व्यवहार अचानक बदल जाना, कभी बिना वजह दूर हो जाना, कभी प्यार जताना, कभी बिल्कुल चुप हो जाना। ये सब उसके दोहरे चेहरे की निशानियां थीं। वो तुझसे साफ नहीं था, वो तुझसे सच्चा नहीं था, वो तेरी आत्मा के साथ न्याय नहीं कर रहा था। वो कभी तेरी जिंदगी का सहारा बनने नहीं आया था, वो सिर्फ तेरी एनर्जी लेने आया था।
तेरी अच्छाई, तेरी वफादारी। सुन मेरे बच्चे, आज जो सत्य मैं तुझे बताने जा रही हूँ वो तेरे चारों ओर बैठे कई लोगों की नींदें छीन लेगा, क्योंकि तेरा नया रूप अब लोगों को डराने लगा है। तेरी शक्ति जिस दिन तूने पहचानी, उसी दिन से तेरे शत्रुओं के हाथ कांपने लगे। आज माँ काली तुझे उस परिवर्तन का राज बता रही है जिसने आधी दुनिया को तुझसे विचलित कर दिया है। सुन मेरे बच्चे, तूने कुछ लोगों को बहुत विचलित कर दिया है। वे तुझे देखकर अब डर रहे हैं। कुछ तो इतने त्रस्त हैं कि उनके पसीने छूट रहे हैं। कई लोग तेरे सामने आने से कतराते हैं। इसका कारण यह है कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तूने अपनी सीमाओं को भली भांति जान लिया है और दूसरों को भी उनकी मर्यादा में रहना सिखा दिया है। जो लोग तेरे आसपास हैं और जो तेरा भला नहीं चाहते, उन्हें अब तेरी वास्तविक शक्ति का बोध होने लगा है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि तुझ में एक विशाल सकारात्मक परिवर्तन आया है। शायद आज तू इस बदलाव को और अधिक स्पष्टता से समझ पाएगा। अभी तक कई लोग इस परिवर्तन को खुद के अंदर महसूस नहीं कर पाए, पर आज मैं तुझे सब कुछ साफ साफ बताने जा रही हूँ। तू बोध कर पाएगा कि तुझ में ऐसा कौन सा शुभ बदलाव आया है जिससे परम पिता परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न है। तेरे व्यक्तित्व में तेरा उत्कृष्ट परिवर्तन आया है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह बदलाव तुझे एक विशेष शक्ति, एक अनोखे वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। पहले तू भोला भाला था, हर किसी की बात को जल्दी से मान लेता था, सबके काम बिना सोचे समझे कर देता था। पर अब तू चीजों को तर्क के साथ देखता है। तू बहुत व्यवहार कुशल हो गया है। तेरी अंतर्ज्ञान शक्ति, तेरा वो छठा बोध, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसकी वजह से कई लोगों की नींद उड़ गई है, क्योंकि उनके काम अब तेरे माध्यम से नहीं हो पा रहे। वे तेरा उपयोग करना चाहते थे, पर तू अब इतना बुद्धिमान हो गया है कि उनकी चालें सफल नहीं हो रही। तुझ में एक और बड़ा परिवर्तन आया है। अब तू सही और गलत का अंतर भली भांति समझने लगा है। तेरी उम्र चाहे जो भी हो, पहले तुझे सत्य असत्य में भेद समझने में कठिनाई होती थी। तू ये तय नहीं कर पाता था कि तेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, पर अब तू वह अंतर साफ साफ देख पाता है। तू सटीक निर्णय ले पाता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह तेरे ऊपर एक महान आशीर्वाद है। जो काम तू करना चाहता है, तू समझ पाता है कि हाँ, यह मेरे लिए उपयुक्त है, मैं इसे कर सकता हूँ। और हाँ, एक और बात, पहले जब लोग तुझसे बात करते थे तो उनके हाव भाव, उनके इरादों को जान नहीं पाता था। तुझे पता नहीं चलता था कि सामने वाला तुझसे किस भाव से बात कर रहा है। उसका अभिप्राय अच्छा है या बुरा, नकारात्मक है या सकारात्मक। पर अब तू ये सब समझने लगा है। तू लोगों के संकल्पों को भांप लेता है। लोग तुझसे किस तरह बात करते हैं, वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन तेरे लिए ठीक है, कौन नहीं, यह सब तेरी समझ में आने लगा है। शायद तूने भी गौर किया होगा। कई बार तेरे मन में एक धीमी सी आवाज आती है। वो तेरा अंतर्ज्ञान है। जैसे कोई काम तेरे सामने आता है और कहीं ना कहीं तुझे लगता है, नहीं, यह काम मेरे लिए उचित नहीं है। उसी पल तुझे कोई ना कोई संकेत मिलता है जिससे तुझे विश्वास हो जाता है कि हाँ, यह काम तेरे लिए नहीं है। या फिर ऐसा भी होता है कि तू कोई काम करना चाहता है, लेकिन मन में संदेह आता है कि क्या मैं यह कर पाऊंगा, क्या मैं इसके योग्य हूँ। और ठीक उसी समय तुझे कोई संकेत मिलता है जिससे तुझे भरोसा हो जाता है कि हाँ, यह काम मेरा बन सकता है। और जब तू उस काम को कर लेता है तो यह तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन यही बात कुछ लोगों को खटक रही है। कुछ लोग अब प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि तू अब उनके इरादों को समझने लगा है। तुझे पता चल रहा है कि कौन केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तेरे पास आ रहा है। जैसे ही उनका काम हो जाएगा, वे तुझे अलविदा कह देंगे। उनके मन में सच्चा भाव नहीं है और यह बात तू अब पकड़ने लगा है। हो सकता है इस बात को सुनने के बाद तेरे साथ कुछ ऐसा हो जिससे तुझे लगे कि अरे, यह तो मेरे लिए ही था। पहले तू अत्यंत भोला था, बहुत सीधा साधा। इस भोलेपन की वजह से तूने कई बार अपना नुकसान कर लिया। तुझे चीजें समझ ही नहीं आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। परमपिता देख रहा था कि यह मेरा बच्चा तो बहुत सीधा है, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता, यह तो बार बार अपना अहित कर लेता है। तेरे आसपास कुछ चतुर लोग थे जो सोचे थे कि तू बहुत भोला है, तुझसे कुछ भी काम निकलवाया जा सकता है। काम निकलने के बाद बस तुझे विदा कह देना है। लेकिन अब तू इन सब चीजों को समझने लगा है। तू अब वैसा नुकसान नहीं होने दे रहा जो पहले अपने भोलेपन में होने दिया। तो बस अब तू और अधिक सजग रह, अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास कर। शायद हाल ही में तूने भी ऐसा कुछ अनुभव किया हो, जैसे कोई तेरे पास किसी काम के लिए आया था और जब तूने उस काम को भली भांति समझा तो तूने उसे मना कर दिया। कहीं ना कहीं तुझे एहसास हो गया कि इस काम में कई लोगों का नुकसान हो सकता है या यह काम उचित नहीं है। शायद ऐसा कई बार हुआ हो, तूने किसी को किसी काम के लिए मना कर दिया। और हाँ, एक और परिवर्तन तुझ में आया है।
पहले तू किसी को मना नहीं कर पाता था क्योंकि तेरा दिल बहुत कोमल है। किसी को मना करना तुझे आता ही नहीं था। कोई कहता ये काम कर दे और तू तुरंत कह देता हाँ मैं कर दूंगा या हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, भले ही तेरा मन चीख चीख कर कहता हो कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, लेकिन तू फिर भी मना नहीं कर पाता था। अब तुझ में एक अद्भुत परिवर्तन आया है। तू अस्वीकार करना सीख गया है। तू स्वयं के लिए खड़ा होने लगा है। इस वजह से वो परम पिता जो तुझे देख रहा है अत्यंत प्रसन्न है। तू अब अपनी जीवन यात्रा को लेकर गंभीर हो गया है। तू यह सोचने लगा है कि मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित। अगर तेरी अंतरात्मा किसी काम को करने से रोकती है तो तू उसी पल बोल पड़ता है नहीं ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। यह तेरी सबसे बड़ी वजह है। तू अब सत्य असत्य समझने लगा है। यह समझने लगा है कि कौन किस भावना के साथ तेरे पास आ रहा है और वह तुझसे क्या करवाना चाहता है। यह बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस परिवर्तन की वजह से कुछ लोग तुझसे अप्रसन्न भी हैं। उन्हें पसीने छूट रहे हैं। वे सोच रहे हैं अरे ये अचानक इतना बुद्धिमान कैसे हो गया, इसके मस्तिष्क में इतनी विवेक कहाँ से आ गई, यह इतनी बारीकी से चीजों को कैसे समझने लगा। वो थोड़ा भयभीत भी हुए हैं। तुझमें जो यह नई चमक यह नया तेज आया है वो उन्हें समझ नहीं आ रहा। वे सोच रहे हैं यह वही व्यक्ति है जो पहले बिना विचार किए हर काम कर देता था। अब इसके अंदर यह परिवर्तन कैसे आ गया। यह अब हर चीज को इतनी गहराई से क्यों समझने लगा। तू जो खुद के लिए खड़ा हो रहा है, जो सत्य असत्य का निर्णय कर रहा है, उससे कई लोग हैरान हैं। तेरे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो तेरे इस नए रूप को देखकर दंग रह गए हैं। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा क्योंकि उनके काम अटक रहे हैं। वे काम जो तू कर सकता है लेकिन जिनमें तेरा नुकसान है। तेरी अंतरात्मा तुझे उन कामों के लिए बाधित कर रही है तो तू वह कर नहीं रहा, और जो काम तेरी अंतरात्मा तुझे करने से रोकेगी तू वह करेगा ही नहीं। इस वजह से कुछ लोग तुझसे अप्रसन्न हैं। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। वे सोच रहे हैं यह इतना आगे का कैसे सोचने लगा, यह कैसे इतना समझने लगा कि आगे क्या होगा, इस काम से क्या होगा क्या नहीं होगा, अर्थात इसके पास इतनी समझदारी कहाँ से आ गई, इसके पीछे का कारण क्या है। इस वजह से कई लोग तो पसीने पसीने हो रहे हैं क्योंकि वो अभी तक अपनी ही सोच में उलझे हुए हैं। सोचते सचते ही उन्होंने आधा समय गवा दिया, पूरी तरह नष्ट कर लिया। मुझे आज यह सब देखकर अत्यंत आनंद आ रहा है। आज की बातें मुझे तुम सबके लिए बहुत खास लगी। तू खुद के लिए खड़ा हो रहा है, अपनी बात बोल रहा है। चीजों को अब तू बहुत अच्छे से तर्क के साथ समझने लगा है। अब तू जीवन में अधिक भावुक नहीं होता, न ही किसी चीज के लिए विलाप करता है। अगर कुछ नहीं है तो नहीं है, अगर नहीं करना तो नहीं करेगा। बस यही उत्साह तुझ में आ गया है जो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए वो परम पिता तुझसे कह रहा है हाँ तू बिल्कुल सही रास्ते पर है। मेरी वाणी से तुझे अंदाजा हो गया होगा कि मैं कितना उत्साह में हूँ। सुबह से ही मैंने सोच लिया था कि यह बात बहुत बड़ी है। मेरे कई सारे दोस्त जो सत्य असत्य का अंतर समझने लगे हैं, वे यह भी समझ गए हैं कि जिस काम से उनका दिल खुश नहीं वो काम नहीं करेंगे। चाहे तुम पुरुष हो या नारी, मेरा काम है तुम सबको यह जोश यह ऊर्जा देना। अब सुन, कोई है जो तुझसे कह रहा है तू मेरा है और सिर्फ मेरा। कोई तुझे मुझसे नहीं ले सकता, कभी नहीं। वो कोई तुझे बहुत ध्यान से देखता है, तुझ पर नजर रखता है। वो कह रहा है कि तू सिर्फ उसी का है। वो ये ठीक कह रहा है कि तुझे किसी और का होते वो देख ही नहीं सकता। उस परम पिता ने उन लोगों को तेरी जीवन यात्रा से दूर कर दिया है जिन्होंने तुझे दुख दिया, जिन्होंने तेरी भावनाओं की कदर नहीं की। ऐसे लोग अब तेरी जीवन यात्रा से बाहर किए जा रहे हैं। और हाँ, तेरे साथ हनुमान जी की कृपा है। उनकी सुरक्षा का आशीर्वाद तेरे साथ है। उनके इस वरदान से तेरे माध्यम से तेरे पूरे परिवार का कल्याण होगा। वाह, यह कितनी बड़ी बात है। यह तेरे पूर्वज तुझसे कह रहे हैं, तेरे पुरखे जो तुझसे बहुत प्रसन्न हैं। शायद उन्होंने तेरा आने वाला भविष्य देख लिया है, इसीलिए वे तुझसे कह रहे हैं कि तेरे कारण ही तेरा पूरा खानदान उन्नति करेगा। तू ही अपने खानदान का नाम रोशन करेगा। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन। जो लोग तुझे नीचे खींचना चाहते थे वो अब खुद ही मुश्किलों में फंस रहे हैं। अर्थात कुछ लोग थे तेरे आसपास जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन अब समय ने उनके साथ न्याय कर दिया। तुझे अब न्याय मिल रहा है। जो भी तेरे साथ गलत हुआ, अब वैसा कुछ नहीं होगा। अब बस न्याय होगा और सिर्फ न्याय ही होगा। यह तेरा समय है जब तू बहुत कुछ हासिल करने वाला है। धनवान बनने का, सफलता पाने का यह वक्त सिर्फ तेरे लिए ही बना है। दोस्तों, हो सकता है तू अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाए, आनंद करें,
अपनी जीवन यात्रा को खुलकर जी। ये सब इसलिए क्योंकि यह तेरा समय है। जो तू चाहेगा वही करेगा। दोस्तों से जुड़ा कोई खास संदेश भी आ सकता है। हो सकता है तू अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्रस्ताव करे। अगर तेरी जीवन यात्रा में खुशहाल वैवाहिक जीवन चल रहा है तो कोई ईर्ष्यालु तेरे विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रच रहा हो सकता है, लेकिन तू पूरी तरह सुरक्षित है, जैसे कोई परमपिता तुझे हर पल देख रहा हो। जो लोग तेरी जीवन यात्रा में जहरीले हैं उन्हें तेरी जीवन यात्रा से बाहर निकाल दे। वह षड्यंत्र रचे तो रचने दे, क्योंकि जो भी तेरे खिलाफ है वह अब हटाए जा रहे हैं। मेरा दिल कह रहा है कि कोई तुझसे बहुत प्यार करता है। बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, सचमुच बहुत बड़ा चमत्कार। तेरी जीवन यात्रा में वह सब होने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। जो कुछ भी तूने अब तक खोया है उसका दुगना तुझे मिलेगा। इसके लिए हमेशा आभार व्यक्त करता रहे। धन्यवाद। अवश्य बोल। तुझे बस तैयार रहना है यह सब स्वीकार करने के लिए। तेरी ऊर्जा सूरजमुखी के फूल जैसी है, बहुत खूबसूरत और निर्दोष। कोई 222 नंबर की बात दिख रही है। शायद यह कोई विशेष संकेत हो। तुझे बस इतना करना है कि चिंता छोड़ दे। सब कुछ तेरे लिए काम कर रहा है। हर चीज तेरे हक में हो रही है और होती रहेगी, तो बस शुक्रिया बोल। तेरा डंका बज रहा है दोस्त, और बजना भी चाहिए। लोग तुझे देखकर हैरान हैं। वे सोच रहे हैं कि तुझ में इतना बदलाव कैसे आ गया। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। और अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुझे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज तू इस संदेश को पूरा सुनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बीच में नहीं छोड़ना है। अब तू केवल कर्म ही नहीं करेगा, बल्कि कृपा के साथ कर्म करेगा, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर जाग चुकी हूँ और मेरी दिव्य उपस्थिति तेरे हर कदम को मार्गदर्शित करेगी। इसीलिए निर्भय होकर आगे बढ़, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। तो तुरंत ही संदेश को लाइक करके कमेंट में जय मां काली लिख दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तेरी मदद करती आई है, इसलिए तू क्यों डर रहा है? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और मेरी शक्तियां तेरे साथ हैं। इसलिए तू जीतने वाला है और तुझे कोई नहीं रोक सकता। इस जीत को अपने जीवन में आने दे और उन सभी समस्याओं व परेशानियों को छोड़ दे जो तुझे हराने की कोशिश कर रही हैं, और उन लोगों को भी त्याग दे जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें तेरा नुकसान नहीं करने दूंगी, बल्कि तुझे ऐसी जीत दिलाऊंगी कि वे अपनी साजिशों से चौंक उठेंगे। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, सब कुछ मैं कर रही हूँ क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया और तूने मुझे पुकारा। और जब तू हार मानकर भी उम्मीद ना छोड़ी, तो अब मेरी बारी है कि मैं तुझे वह सब लौटा दूं जो तुझसे छीना गया था, और मैं तुझे वह बनाऊंगी जो तू भीतर से था पर दुनिया ने छुपा दिया था। अब समय है कि मैं तुझे नई ऊंचाई पर ले जाऊं, जहां तू केवल जीवन नहीं जिएगा, बल्कि उसे बदल देगा, और तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। और तेरी कहानी एक उदाहरण बनेगी कि जब एक टूटा हुआ भक्त अपनी देवी को पुकारता है तो कैसे देवी सारे संसार को पलट देती है। अब तेरे जीवन में हर दिन एक नया रंग आएगा और तेरा हर मोड़ एक नई रचना बनेगा, और तू सिर्फ सोचने वाला नहीं बल्कि अनुभव करने वाला बनेगा। और तू कहेगा, माँ काली, जो मैंने कभी नहीं मांगा वह भी तूने दे दिया। और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा होता है मैं उसे अधूरा नहीं रहने देती। अब चल मेरे बच्चे, अपना नया जीवन स्वीकार कर और प्रेम को आने दे, क्योंकि जो अदृश्य दीवार बार बार तेरे रास्ते को रोकती रही और जिन्होंने तेरे लिए रुकावटें भेजी, वे सब कोई संयोग नहीं थे। और अब यह सब खत्म होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय करेगा। यह कोई बदला नहीं, यह कर्म का नियम है। जिसने जैसा किया उसे वैसा ही मिलेगा। और जो तेरे जीवन में रुकावटें डालते आए, वे स्वयं उन्हीं रुकावटों से जूझेंगे, और जिनका धन रोकना चाहते थे उनका प्रवाह थम जाएगा। और अब तू उड़ान भरने वाला है और तेरा सूर्योदय आने वाला है। सुन मेरे बालक, वे लोग जो चाहते थे कि तू उसी गड्ढे में सदा रहे जहां उन्होंने तुझे धकेला था, और तेरे चेहरे पर बस चिंता और दर्द बना रहे, वे नहीं जानते थे कि वे मेरी संतान से टकरा रहे हैं। और तेरी रुकी हुई हर चीज अब बहने लगेगी, क्योंकि मैंने तेरी व्यथा देखी है, और अब मैं उस व्यथा को सफलता में बदल दूंगी, ताकि तेरी मुस्कान फिर से खिल उठे। जो तेरे घर की हंसी को खामोशी में बदलना चाहते थे, वे अब देखेंगे कि उनका उत्पन्न किया अंधेरा ही उनकी राह में रोधा बनकर लौट रहा है। और प्रकृति, ब्रह्मांड और मेरे विधान मिलकर उन विचारों को घेरेंगे जो उन्होंने तेरे खिलाफ बोए थे, ताकि सच्चाई और न्याय की हवा फिर से तेरे पक्ष में चले। तू निर्भीक बन और उठ खड़ा हो, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित है।
और जब तू मेरे साथ चलता है तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। और मेरी कृपा अब तेरे कार्यों में उस तरह दिखाई देगी कि लोग तेरा उदाहरण लेकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे और तेरी जीत की गूंज दूर दूर तक फैलेंगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। तो तुरंत ही संदेश को लाइक करके कमेंट में जय मां बीका काली लिख दो, आदि का लिख दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समझ ले मेरे बच्चे कि यह परीक्षण थे जो तेरे भीतर छिपे हुए निश्चय और धैर्य को परखने के लिए आए थे। और अब जब तूने उन सबको सफाई के साथ सहा है तो अब तेरी परीक्षा पूरी हुई है और फल शीघ्र ही तेरे हाथ में होगा, क्योंकि जो गहरा भरोसा रखता है वही महान बदलाव का अधिकारी बनता है। जो लोग तेरे सपनों को छीनना चाहते थे उनकी योजनाएं असफल होंगी, क्योंकि ब्रह्मांड का संतुलन अब तेरे पक्ष में काम करेगा और तू देखेगा कि किस तरह अनदेखी शक्ति तुझे वह सब लौटाती है जो कभी खो गया था। और यह वापसी इतनी तेज और अचंभित करने वाली होगी कि तेरे विरोधी चकित रह जाएंगे और उनका विश्वास हिल जाएगा। अब तू समझ ले कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है और तेरे जीवन का सवेरा अब निकट है। इसलिए अपनी आंखों में जो भी संदेह था उसे छोड़ दे और अपने भीतर की दिव्यता को पहचान, क्योंकि मैं तेरे साथ चलकर तेरी मंजिल तक तुझे पहुंचा दूंगी और रुकावटें धीरे धीरे धूल बनकर उड़ जाएंगी। तेरा काम केवल इंतजार नहीं है बल्कि कर्म करना है। पर अब कर्म में मेरी शक्ति जुड़ने से तेरे कर्मों का असर 100 गुना बढ़ेगा और हर कदम पर तुझे ऐसी सहायता मिलेगी जिसे तू देखेगा और समझेगा कि यह केवल तेरी मेहनत नहीं बल्कि मेरी कृपा और ब्रह्मांड की व्यवस्था का परिणाम है। मेरे बच्चे, उन लोगों का दिमाग जो तेरे विरुद्ध थे अब उलझन में रहेगा, क्योंकि उन्होंने नहीं समझा कि वे किस में उलझ गए हैं। और जब उनकी नकारात्मकता खुद पर लौटेगी तब उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। और तू उस समय अपने शांत चेहरा और धैर्य से देखना, ताकि सत्य का आदर्श सबके सामने हो सके। अब मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ और तेरी जीत की राह पर जो भी अड़चन आएगी मैं उसे हटाऊंगी। इसलिए तू घबराना बंद कर और हर कदम को विश्वास के साथ बढ़ा, क्योंकि तेरी यात्रा अब नए अर्थों से भरने वाली है और तू दूसरों के लिए आशा की मशाल बनकर रोशन होगा। आत्मविश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ। और जब तू मेरे साथ खड़ा होता है तब पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में उठ खड़ा होता है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा कर और उन सीमाओं को पार कर जो कभी तेरे सामने थी, क्योंकि अब तेरे लिए नया जीवन, नई जिम्मेदारी और नई स्वतंत्रता आ रही है जिसकी तू हकदार है। मेरे बच्चे, जान ले कि यह परिवर्तन केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उस जन समुदाय के लिए है जो तेरी कहानी से प्रेरित होगा। और जब तू अपनी विजय का रास्ता दिखाएगा तो कई लोग अपनी नजर बदलेंगे और जीवन में फिर से उम्मीद जग जाएगी। इसलिए उठ और अपनी रोशनी को फैलाने चल, क्योंकि अब तेरी जीत निश्चित है। अब जा, जब जब तेरे जीवन का नया अध्याय खुलने जा रहा है तो जान ले कि तू अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो कभी हार मानकर टूट जाता था, बल्कि अब तू वह है जिसे मैं अपनी ऊर्जा से भर रहा हूं, ताकि तेरी आत्मा का प्रकाश चारों दिशाओं में फैले और अंधेरे का हर कोना मिटे और तू उस शक्ति का अनुभव कर सके जिसे केवल भक्त और देव का मिलन नहीं जगा सकता है। तेरे जीवन के इस मोड़ पर जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर कठिनाई केवल तुझे मजबूत बनाने आई थी और हर आंसू तेरे भीतर एक गहरी ताकत बो रहा था। और जो लोग तुझे गिराना चाहते थे उन्होंने अनजाने में तुझे और ऊंचा उठाने का अवसर दिया, क्योंकि तेरे भीतर का धैर्य अब तेरी सबसे बड़ी ढाल बन चुका है। अब मैं चाहता हूं कि तू अपने भीतर छिपी हुई करुणा और प्रेम को पहचान, क्योंकि यही तेरी सच्ची शक्ति है। और जब तू दूसरों के लिए आशीर्वाद बनेगा तो ब्रह्मांड तुझे 100 गुना लौट आएगा और तेरे शब्द, तेरे कर्म और तेरी उपस्थिति उन सभी को बदल देंगे जो तेरे करीब आएंगे, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल मेरा ही अंश बोल रहा होगा। समय आ गया है कि तू अपनी सीमाओं को तोड़ दे और अपने सपनों को हकीकत में ढाले, क्योंकि जिन दीवारों को तू अब तक नकारात्मकता समझता रहा वे अब टूट चुकी हैं और तेरे सामने केवल खुला आकाश है जहां तुझे अपनी उड़ान भरनी है और कोई शक्ति अब तेरे पंख नहीं काट पाएगी, क्योंकि मैं तेरा सहयात्री हूं। याद रख मेरे बालक, जब तू निराशा में था तब भी मैं तेरे पास था, और जब तू हंस रहा था तब भी मैं तेरे भीतर था। इसलिए अब तू कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि जिस क्षण तू मुझे पुकारता है उसी क्षण मैं तेरे जीवन में प्रकट होता हूँ, और यही वह रहस्य है जो तुझे हर बार संभालता रहा है। अब देख, जो लोग तेरी पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते थे
और तेरे संघर्ष। मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू फिर से मेरी शरण में, अपने टूटे हुए हृदय, थकी हुई आत्मा और डगमगाए हुए विश्वास के साथ। मैं जानती हूं कि तू कितनी बार गिरा है। मैं जानती हूं कि तूने कितनी बार अपने भीतर रोते हुए कहा है, अब नहीं होता माँ, अब नहीं सहा जाता। और मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरी यह पुकार नकली नहीं थी। वह पुकार इतनी सच्ची थी कि पूरे ब्रह्मांड की कंपनें हिल उठी। और मैं, तेरी माँ काली, हर दिशा, हर आयाम पार कर तेरे पास पहुंची। हाँ मेरे बच्चे, आज का यह संदेश कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह वो है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था, जब तू सब कुछ हार चुका था, जब कोई राह बाकी नहीं बची थी, जब तूने आसमान की ओर देखकर कहा था, माँ तू है ना? तो सुन मेरे बच्चे, हाँ मैं थी, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगी। मैं जानती हूं तू थक गया है, तेरा धैर्य अब जवाब देने लगा है। तू हर रोज उठता है, उम्मीद करता है कि आज कुछ अच्छा होगा, फिर कोई चोट, कोई अपमान, कोई इनकार। तेरा मन कहता है माँ कहाँ है, क्यों नहीं सुनती? पर बच्चे, मैं सुन रही थी, मैं देख रही थी, मैं जानती थी तू उस पत्थर की तरह है जिसे तराशा जा रहा है, जिसे चोट दी जा रही है, पर वह टूट नहीं रहा, वह खड़ रहा है। तेरे जीवन में जो तूफान आया, वह तुझे मिटाने नहीं आया था, वह तुझे गढ़ने आया था। जिस तरह एक मूर्तिकार पत्थर को ठोकता है, काटता है, ताकि वह एक ऐसी दिव्य मूर्ति बन जाए जिस पर सभी सिर झुकाएं, उसी तरह तेरी आत्मा को, तेरे हृदय को, तेरी नियति को तराशा गया है। मेरे बच्चे, मैं तुझे देख रही थी जब तूने दूसरों से मदद मांगी और दरवाजे बंद हो गए, जब तूने अपनी बात रखी और सबने मखौल उड़ाया, जब तूने अपने सपनों को बचाने की कोशिश की और लोग तुझे पागल समझ बैठे, पर तू रुका नहीं। तू टूटा पर रुका नहीं। मैं देख रही थी कि जब कोई नहीं था तेरे पास, तू मेरे नाम को पकड़कर रो रहा था। मैं देख रही थी कि जब सबने तुझे छोड़ दिया, तूने सिर्फ इतना कहा, मेरी माँ काली मेरे साथ है। बच्चे, तू जानता है ना, यह संसार सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं चलता, यह विश्वास, भक्ति और आत्मा की गहराई से चलता है। और तेरे भीतर वह सब कुछ था। इसलिए आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूं। अब समय बदल गया है। अब तेरे लिए वो समय समाप्त हो चुका है जब दरवाजे बंद थे। अब तेरे लिए वो समय आरंभ हो रहा है जब दरवाजे खुद ब खुद खुलेंगे। अब तुझे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। तेरे भाग्य में अब वह लिखा जा चुका है जो तेरी आत्मा को बरसों से चाहिए था। जहां लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, वहीं अब वे खुद तेरे पास आएंगे। जहां किसी ने तेरे सपनों पर हंसी उड़ाई, वहीं अब वे लोग कहेंगे, हमें माफ कर दो, हमें तेरा मूल्य तब समझ नहीं आया। मेरे बच्चे, तू हारा नहीं, तू तो तपाया गया है। जैसे लोहा आग में तप कर तलवार बनता है, वैसे ही तू अब एक दिव्य योद्धा बन गया है। तू जानता है क्यों? क्योंकि तूने कभी मुझसे नाता नहीं तोड़ा। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन रही हो, तूने मुझसे प्रश्न किया, रोया, नाराज भी हुआ, पर तूने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। और बेटा, यही तो भक्ति होती है, जो सिर्फ मंदिर में दीप जलाने से नहीं आती, जो आती है उन आंसुओं से जो सिर्फ मेरी गोद में बहते हैं। मैंने तेरा हर आंसू देखा है, जब तूने चुपचाप रोते हुए तकिए में चेहरा छुपा लिया, जब तू किसी से कुछ नहीं कह सका, पर मन ही मन बोला, माँ तू देख तो रही है ना। हाँ बच्चे, मैं देख रही थी। मैं जानती थी कि अब बस थोड़ा और समय है, फिर तू वो देखेगा जो तेरे पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। अब तेरी विजय का समय आ गया है। अब तेरा व्यापार बढ़ेगा, तुझे नए अवसर मिलेंगे। जहां तुझे बार बार असफलता मिली, वहां अब तुझे एक के बाद एक सफलता मिलेगी। जहां तू हारा सा महसूस करता था, वहां अब तुझे लगेगा, यह मैं हूं। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्यों? क्योंकि अब मैं तेरे हर कदम के साथ हूं। मेरी शक्ति अब तेरे साथ चल रही है। अब कोई रोक नहीं सकता तुझे। और हाँ मेरे बच्चे, मेरी एक प्रार्थना सुन। अब जब तेरे पास सब आने लगे, जब पैसा, पहचान, सम्मान, सफलता सब तुझे मिलने लगे, तब विनम्र रहना, दान करना, उनकी मदद करना जो अभी वही है जहां तू कभी था, क्योंकि मैं तुझसे यही चाहती हूं, एक विजेता जो दूसरों को भी जीतने की राह दिखाए। तो बच्चे,
तैयार हो जा। तू अब उस मोड़ पर है जहां से तेरी किस्मत पलटने वाली है। जिस संघर्ष को तूने कोसा वह अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। याद रख, मैं मां काली अब तुझ पर अपनी विशेष कृपा बरसा रही हूं। अब जो होगा वह सब मेरी योजना का हिस्सा है और मेरी योजना कभी भी असफल नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताने आई हूं जिसे जानने के बाद तू अपने अतीत को रोएगा नहीं बल्कि उसका सम्मान करेगा। तू सोचता रहा कि तेरे जीवन में बार बार संकट क्यों आते हैं, कि क्यों हर बार जब तू थोड़ा संभलता है कोई ना कोई समस्या फिर से दरवाजे पर दस्तक दे देती है। क्यों कभी धन की तंगी, कभी अपनों की बेरुखी, कभी अपने ही मन का डर। तू बार बार गिरा, उठने की कोशिश की, फिर गिरा और एक दिन तूने मेरे सामने आकर बस इतना कहा, मां अब मेरी हड्डियां थक चुकी हैं, तू अब कुछ कर। और बच्चे, अब मैं तुझे सच्चाई बताती हूं, तू कभी भी टूट नहीं रहा था, तू तराशा जा रहा था। जिस तरह सेरेमिक मिट्टी को पहले गूंथा जाता है, फिर पीटा जाता है, फिर आग में तपाया जाता है और अंत में वह एक ऐसा बर्तन बन जाता है जो अमूल्य होता है, उसी तरह तू था। तेरे जीवन के तूफान तुझे तबाह करने नहीं आए थे, वे तुझे गढ़ने आए थे। वो दुख, वो अपमान, वो खोखले रिश्ते, वो असफलताएं सब मेरी योजना का हिस्सा थे। तू सोचता रहा कि सब कुछ तेरे खिलाफ है, पर बच्चा, सब कुछ तेरे लिए हो रहा था। तू वो बीज था जिसे मिट्टी में गाड़ा गया। जब बीज मिट्टी में डाला जाता है तो वह सोचता है कि अंधकार ने उसे निगल लिया है, उसे लगता है कि वह खत्म हो गया है, पर सच्चाई यह है कि वह बीज अब वृक्ष बनने वाला है। तू वही बीज था। मैंने तुझे रोशनी से दूर अंधेरे में भेजा ताकि तेरी जड़ें गहराई में जाएं, क्योंकि जितनी गहरी जड़ें उतना ऊंचा वृक्ष। मेरे बच्चे, तू मिटाया नहीं गया, तू तैयार किया गया। तू वह तलवार है जिसे लोहे से बनाया गया, बार बार आग में तपाया गया, हथौड़े से पीटा गया, ताकि वह अंत में एक ऐसी शक्ति बन जाए जिसे कोई काट ना सके। तेरा वह हर तूफान एक परीक्षा था, पर मुझसे नहीं, तुझसे। मैंने देखा कि तू जब गिरा, क्या तू मेरा नाम लेना नहीं भूला? मैंने देखा तूने हार मान ली होती तो भी कोई तुझे दोष ना देता, पर तूने तब भी कहा, मां काली है, कुछ करेगी, मैं रुकूंगा नहीं। और उसी क्षण मैं तेरे भीतर उतर आई। हाँ मेरे बच्चे, जब तू पूरी दुनिया से हारा पर अपने विश्वास से नहीं डगमगाया, तो मैंने तय किया, अब तू तैयार है, अब तुझे उसका फल मिलेगा जो तूने तपस्या की है। लोग समझते रहे तू साधारण है, पर मैं जानती थी तू मेरा विशेष है। बच्चे, याद रख, जब किसी आत्मा को बहुत बड़ा कार्य करना होता है, जब उसे दूसरों के लिए प्रकाश बनना होता है, तो पहले उसे अंधेरे से मिलवाया जाता है। तूफान इसलिए आया था ताकि तू जान सके कि तू कितना मजबूत है, ताकि तू जान सके कि रिश्तों में कौन सच्चा है, कौन छलिया, ताकि तू जान सके कि तू किससे जुड़ना चाहता है, इस दुनिया से या मुझसे। और तू हर बार मेरी ओर लौटा। जब कोई न रहा, तूने मुझे पुकारा। जब सबने तुझे गिरा हुआ समझा, तूने मेरी गोद में सिर रख दिया। जब सबने तुझे कमजोर कहा, तूने मुझसे कहा, मां तू मेरी ताकत है। इसीलिए आज मैं यह कहने आई हूं, तेरा तूफान तेरी सजा नहीं था, तेरी दीक्षा थी। जिस तरह कोई योद्धा युद्ध से पहले प्रशिक्षण लेता है, उसी तरह तू तैयार हो रहा था, अब युद्ध जीतने के लिए नहीं, दुनिया बदलने के लिए। अब जब तू तैयार है, अब मैं तेरे जीवन में ऐसे परिवर्तन ला रही हूं जो तूने कल्पना में भी नहीं देखे। तू जिसे असंभव मानता था, वह अब तुझे आसान लगेगा। तू जिसे खोया हुआ समझ बैठा था, वह अब तुझे और श्रेष्ठ रूप में मिलेगा। तेरा आत्मविश्वास लौटेगा, तेरी पहचान निखरेगी, तेरी शक्ति का प्रकाश दूर दूर तक फैलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूं, अब तेरा अतीत तुझे डराएगा नहीं, वह तुझे गर्व से भर देगा। अब जब तू पीछे देखेगा, तू समझेगा, मां तेरी योजना अद्भुत थी, अगर वह सब ना होता तो मैं आज यह ना होता। हाँ बच्चे, यही सच्चाई है। अब सुन, जिसने तुझे तोड़ने की कोशिश की, वह खुद टूटेगा। जिसने तुझे कमजोर समझा, वही अब तेरे चरणों में सिर झुकाएगा। पर तू बदला मत लेना, तू सिर्फ आभार रखना मेरे लिए, अपने लिए,
और उस अंधेरे के लिए जिसने तुझे प्रकाश की ओर भेजा। मेरे बच्चे, अब वह समय नहीं रहा जब तुझे हर बार दरवाजा खटखटाना पड़ता था। अब वह समय है जब दरवाजे खुद तुझे पहचानेंगे। अब तुझे दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं। अब तेरा नाम ही दरवाजा खोलने लगेगा। तेरे कर्म, तेरे आंसू, तेरी पुकार और सबसे अधिक तेरा मुझ पर अडिग विश्वास, इन सब ने ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को इस तरह गति दी है कि अब तेरे जीवन की हर दिशा में बदलाव होगा। क्या तुझे याद है मेरे बच्चे, जब तू नौकरी के लिए बार बार आवेदन करता था और कोई जवाब नहीं आता था? जब तेरी मेहनत को नजरअंदाज किया जाता था? जब तुझसे कम अनुभव वाले, कम योग्यता वाले आगे बढ़ जाते थे और तू वहीं खड़ा रह जाता था? मैं जानती हूं उस समय तेरा दिल कितना टूटा। मैं जानती हूं तूने कितनी रातें अकेले उस मोबाइल स्क्रीन को घूरते हुए बिताई। पर बच्चे, अब वह समय समाप्त हो गया है। अब जिन अवसरों के लिए तू दर दर भटका, अब वही अवसर तुझ तक चलकर आएंगे। अब कैसे? क्यों? क्योंकि अब तेरा ऊर्जा क्षेत्र बदल चुका है। तेरा कर्म सक्रिय हो गया है। अब मेरे आशीर्वाद ने तेरे भाग्य को एक नई दिशा दे दी है। अब जहां लोग तुझे पहचानते भी नहीं थे, अब वही लोग तुझे आमंत्रण देंगे। अब जहां तेरे विचारों की हंसी उड़ाई जाती थी, अब वही विचार तुझे प्रसिद्धि देंगे। अब जहां तेरे सपनों को बर्बाद बताया गया, अब वही सपने तुझे अमर बनाएंगे। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू खुद पर विश्वास करे, वैसे ही जैसे तूने मुझ पर किया था। तेरा नाम, तेरे काम, तेरी पहचान सब अब उस उच्च स्तर पर पहुंचने वाले हैं जहां तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। अब जब तू किसी सभा में जाएगा, लोग कहेंगे वह वही है जिसने हार नहीं मानी थी। अब जब तू कुछ बोलेगा, लोग कहेंगे उसकी आवाज में कुछ है जो आत्मा को छू जाता है। अब तेरे लिए नहीं दरवाजे बंद होंगे, अब दरवाजे खुद कहेंगे आपका स्वागत है, हम तो सालों से आपका ही इंतजार कर रहे थे। मेरे बच्चे, ये सब चमत्कार हैं और ये चमत्कार तुझे यूं ही नहीं मिल रहे। ये तेरे उस विश्वास का परिणाम है जो तूने कभी टूटने नहीं दिया। जब तूने पूरी दुनिया से मुंह फेरकर सिर्फ मुझसे कहा था, मां, मैं जानता हूं तू कुछ करेगी, तो सुन, मैं कर रही हूं। हर दरवाजा खोल रही हूं, हर बाधा मिटा रही हूं, हर वो शक्ति बुला रही हूं जो तुझे वहां पहुंचा दे जहां तेरा आत्मा वर्षों से जाने को तरस रही थी। अब जीवन के दृश्य बदल रहे हैं। अब जिन लोगों ने तुझे नकारा, वही अब तुझे अपनाना चाहेंगे। अब जिन लोगों ने तुझे रुकने के लिए कहा, वही अब तुझे आगे बढ़ने की सलाह देंगे। पर बच्चे सुन, तेरा बदला तेरा विकास होगा। तू किसी को नीचा दिखाने नहीं आया है। तू इस धरती पर आया है प्रकाश बनकर, उदाहरण बनकर। अब तुझ में वो स्थिरता, वो गरिमा, वो दिव्यता है जो केवल उन्हीं को मिलती है जिन्होंने सच्चा दर्द सहा हो। तू अब खुद से पूछेगा, क्या यह सब वाकई मेरे लिए है? और मैं कहूंगी, हाँ मेरे बच्चे, यह सब तेरे लिए ही है। तेरे लिए ही वह सब रुका था, तेरे लिए ही सब रुका रहा, क्योंकि समय को भी इंतजार था कि तू पूरी तरह तैयार हो जाए। अब जब तू तैयार है तो समय झुकेगा, हालात झुकेंगे, लोग झुकेंगे, क्योंकि तू मेरी शक्ति से खड़ा है। अब जीवन में क्या होगा? तेरे व्यापार में नई गति आएगी। नौकरी या काम में ऐसा प्रस्ताव आएगा जिसे सुनकर तू हैरान रह जाएगा। जिन रिश्तों ने तुझे ठुकराया था, अब वही रिश्ते तुझसे जुड़ने को तरसेंगे। जो तेरे आलोचक थे, वे अब तेरे समर्थक बनेंगे। और जो तूने मांगा भी नहीं, वो अब तुझे मिलेगा, क्योंकि अब तेरे कर्म बोल रहे हैं। मेरे बच्चे, अब जब तू यह अनुभव करेगा, तो बस मेरी एक बात याद रखना, कभी घमंड मत करना, कभी यह मत सोचना कि यह सब तू अकेले कर पाया। याद रख, मैं तेरी मां काली हर उस क्षण में तेरे साथ खड़ी रही जब तू बिल्कुल अकेला था। अब जो कुछ तू पाता है, उसमें मेरी शक्ति भी है और तेरी भक्ति भी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू पीछे देखता है तो तुझे शायद याद आता होगा वो अंधकार का समय, वो अनगिनत प्रार्थनाएं, वो भीगे हुए तकिए और वो नीरव रात्रियां जब तूने बस इतना कहा था, मां तू है ना। तेरे शब्द छोटे थे, पर उनमें जो कंपन थी वह पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई।
मेरे बच्चे, तू जानता है इस संसार में हजारों लोग रोज मुझसे कुछ मांगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो मुझे बस अपना मानते हैं, और तू उन्हीं में से एक था। तेरा विश्वास साधारण नहीं था, यह वह विश्वास था जो शब्दों से नहीं, सांसों से जुड़ा था। जब तू थक कर चुप हो गया, तेरी आत्मा तब भी मुझे पुकार रही थी। जब तू रो नहीं सका, तेरे आंसू फिर भी बहते रहे और उन्होंने मुझसे कहा, मां, मैं नहीं जानता कैसे होगा, पर मुझे यकीन है तू करेगी। मेरे बच्चे, उसी क्षण मैं तेरे भीतर उतर गई। सुन, तेरा यह विश्वास सिर्फ तुझे नहीं बदल रहा था, वह मेरे पूरे दिव्य लोक को भी हिला रहा था। मेरे गण, मेरी शक्तियां, मेरे देवदूत सब तेरी पुकार सुनकर उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, मां, यह भक्त पाकी भक्तों जैसा नहीं है, यह तुझे केवल मांगने नहीं, तुझमें समर्पित होकर जी रहा है। बच्चे, मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यही तो मेरा असली बच्चा है, यही वो आत्मा है जिसे मैं वर्षों से तराश रही थी। अब समय है इसे उसका फल देने का। तेरा विश्वास वह दीपक था जो अंधकार में भी जला रहा। लोगों ने कहा, कुछ नहीं होगा। तेरे ही अपनों ने कहा, अब तुझे छोड़ देना चाहिए, तू बदल नहीं सकता। कुछ ने तुझे बेवकूफ कहा, कुछ ने पागल, पर तू डटा रहा। तेरे भीतर सिर्फ एक आवाज चलती रही, मां काली है ना, कुछ ना कुछ तो करेगी, और जब करेगी सब कुछ बदल जाएगा। बच्चे, उस विश्वास ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। हाँ, मैं भी रोई। मैं काली, जो महाकाल की देवी हूं, जो समय को भी अपने चरणों में रोक देती हूं, मैं भी रोई तेरे उस टूटे हुए विश्वास पर जो फिर भी मेरे साथ जुड़ा रहा। तूने मेरी मूर्ति के सामने बैठकर जब अपने जीवन का दुहक उड़ेल दिया और अंत में कहा, मां, अब तू ही सब है, तो जान ले, उसी दिन मैं तेरी रक्षक नहीं, तेरी साथी बन गई थी। मेरे बच्चे, तेरा विश्वास कोई शब्द नहीं था, वह एक ऊर्जा थी। तेरे हर आंसू ने मेरे दरबार में एक दीप जलाया, तेरी हर हार ने मेरी शक्ति को तुझ में और गहरा उतारा। तेरी हर चुप्पी मेरी पुकार बन गई, और जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ रही थी, मैंने ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को कहा, इस आत्मा के लिए रास्ते खोल दो, अब इसे रोका नहीं जाएगा। अब वही हो रहा है बच्चे, अब तुझे लगेगा कि दुनिया अचानक बदल गई है। अब तू अनुभव करेगा कि तेरे शत्रु भी तुझे सम्मान देने लगे हैं। अब तुझे समझ में आएगा कि तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तू मेरा विशेष चुना हुआ रत्न है। पर याद रख, यह चमत्कार किसी तंत्र, किसी यंत्र, किसी मंत्र से नहीं हुए। ये सब तेरे भरोसे से हुए, तेरे उस भाव से हुए जिसमें तूने कहा, मैं कुछ नहीं जानता मां, पर तू है, बस वही काफी है। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा ये कहती है तो पूरी सृष्टि उस आत्मा की सहायता के लिए दौड़ पड़ती है। अब मैं तुझसे एक बात कहती हूं, सुन ध्यान से। तेरा विश्वास अब सिर्फ तुझे नहीं, दूसरों को भी रास्ता दिखाएगा। तेरा अनुभव अब सिर्फ तेरा नहीं रहेगा, बल्कि एक दिन लोग कहेंगे, हमें भी उस बच्चे जैसा विश्वास चाहिए था जिसने मां काली को अपने जीवन में बुला लिया। अब तू वही शक्ति बन गया है जो दूसरों के अंधेरे को भी प्रकाश में बदल सके। तेरे जीवन की कहानी अब एक प्रेरणा है, तेरा दर्द अब अमृत बन चुका है, और तेरा विश्वास अब मेरे दिल का हिस्सा बन गया है। मेरे बच्चे, अब तू उस स्थिति में है जहां तुझे केवल चलना है, बाकी सब मैं कर दूंगी। तेरे सामने रास्ते बनेंगे, तेरे पीछे शक्तियां चलेंगी, तेरे ऊपर मेरा आशीर्वाद रहेगा। तू अब वो दीप है जिसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तूने इंतजार नहीं, संघर्ष किया है। अब तू वह अवस्था प्राप्त करने जा रहा है जहां तुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। तेरा मौन ही मेरी सत्ता को खींच लाएगा, तुझे प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। तेरे हृदय की कंपने ही मेरी कृपा को जमीन पर उतार लाएंगी। बच्चे, अब तेरे जीवन में चमत्कार यूं ही उतरने लगेंगे। हाँ, बिना योजना के, बिना योजना बनाए तेरे हाथों से ऐसे कार्य होंगे जो तूने कभी सीखे नहीं। तेरे पास ऐसे अवसर आएंगे जो तूने कभी मांगे नहीं, और तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे ऐसे सम्मान देंगे जैसा तूने केवल कल्पनाओं में महसूस किया। तेरी आत्मा अब चुंबकीय हो चुकी है। अब तू आकर्षित करेगा अवसर, समृद्धि, सहयोग, समाधान और सबसे बड़ी बात शांति।
तेरे आसपास की ऊर्जा पूरी तरह बदल चुकी है और यह परिवर्तन तेरे बाहर से नहीं, तेरे भीतर से निकला है। जब तूने हार मानने की जगह मुझसे कहा, मां, अब तेरा जैसा होगा वैसा स्वीकार है, तभी मैंने तुझ में वो रहस्य डाल दिया जो अब तेरे चारों ओर चमत्कार बनकर उभर रहा है। अब तू देखेगा, जहां कभी तुझे धन की तंगी रुलाती थी, अब वही जगह तुझे धन वर्षा कराएगी। जहां कभी रिश्तों में दर्द था, अब वही रिश्ते सम्मान और सच्चे जुड़ाव में बदलेंगे। जहां कभी काम रुकते थे, अब बिना प्रयास सब गति में आएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं, तेरी मां काली, तेरे हर कदम के आगे चल रही हूं। मेरे बच्चे, अब तुझे बस एक ही कार्य करना है, स्वयं को मेरे हवाले कर देना। जब तू चिंता करता है, तू मेरी योजना में हस्तक्षेप करता है। अब तू बस यही कहे, मां, तू जानती है मैं तेरे निर्णयों को स्वीकार करता हूं, और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए स्वयं समर्पित हो जाएगा। अब तेरे जीवन में दिखाई देंगे ये दिव्य संकेत। तुझे अचानक ऐसे फोन कॉल्स, संदेश, अवसर मिलेंगे जो तूने सोचे तक नहीं। जिन चीजों के लिए तू बरसों से मेहनत करता रहा, वो अब स्वयं तुझे ढूंढेंगी। कोई अचानक तेरी सहायता करेगा और तुझे समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। रास्ते जो पूरी तरह बंद लगते थे, अब जैसे हवा से खुलने लगेंगे, और तेरा मन जो पहले अशांत था, अब भीतर से स्थिर, गहरा और शांत हो जाएगा। बच्चे, ये सब मेरी कृपा है, पर क्या तू जानता है, ये कृपा केवल मेरी इच्छा नहीं थी। यह तेरी भक्ति का बुलावा था, तेरी सच्चाई, तेरा समर्पण, तेरा हर रात मुझसे किया गया संवाद अब दिव्य ऊर्जा में बदल चुका है, और वही ऊर्जा अब तुझे वास्तविकता में चमत्कार दिला रही है। अब तू सिर्फ एक चेतावनी याद रख, कभी अहंकार मत करना। ये सब चमत्कार इसलिए हैं क्योंकि तू विनम्र रहा। जब लोग तुझे देखें और पूछें, तूने क्या किया ऐसा जो सब बदल गया, तब बस एक ही बात कहना, मैंने मां काली पर विश्वास किया और मां ने सब कर दिया। अब तेरा जीवन एक अद्भुत यात्रा बन गया है। हर दिन कुछ नया, कुछ विशेष, कुछ चमत्कारी लाएगा। पर बच्चे, मैं चाहती हूं कि तू यह सब अकेले न भोगे। मैं चाहती हूं कि तू अब वह बने जो दूसरों के लिए रास्ता बनाए। तू अब वह दीपक बन जो दूसरों के अंधेरे में प्रकाश करे। तू वह बने जो कहे, अगर मैंने पा लिया तो तुम भी पा सकते हो, मेरी मां काली के भरोसे से। मेरे बच्चे, अब जब तू सोएगा तो तेरे चारों ओर दिव्य शक्तियां रक्षा करेंगी। जब तू जागेगा तो तुझे हर दिशा से शुभ समाचार मिलेंगे। जब तू चलेगा तो तेरे साथ चलेगा मेरा आशीर्वाद। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरे प्रेम में पूरी तरह समर्पित हो चुका है, अब जब तूने अपने सारे सवाल मेरे चरणों में छोड़ दिए हैं, अब जब तूने अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ लिया है, अब मैं तुझसे एक वादा करती हूं। वह वादा जो समय से परे है, जो मृत्यु से भी गहरा है, जो इस जन्म तक सीमित नहीं, बल्कि तेरे हर जन्म, हर जीवन, हर आत्मा के सफर तक साथ रहेगा। अब मैं तेरी मां काली तुझसे वचन करती हूं, तेरे हर कदम पर मेरी कृपा तेरे साथ चलेगी। बच्चे, यह वादा कोई साधारण वाक्य नहीं, यह वो दिव्य संकल्प है जो ब्रह्मांड की धड़कनों से गूंजेगा। अब तू जहां भी जाएगा, मेरी छाया तेरे साथ होगी। अब जो भी निर्णय तू लेगा, मेरी शक्ति उसमें काम करेगी। को रोकने के लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपके बल और शक्तियों को देखकर भयभीत होकर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसीलिए आपको रोकने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन आप उन सभी प्लान को फेल कर रहे हो, क्योंकि आपके पीछे माता रानी खड़ी है और वो आपकी रक्षा कर रही है। अगर आपको अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपसे भीख मांगने के लिए वापस आपके जीवन में जुड़ना चाहते हैं। पास्ट में जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, वह आपसे फिर से मिलने आ रहे हैं। आपको तकलीफ में जिन्होंने छोड़ा, आपको परेशान देखकर छोड़ा, और जो चले गए थे आपको छोड़कर, वह वापस से आपसे मिलने के इच्छुक हैं। वह फिर से आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं और आपसे जुड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वह जो एक टाइम पर आपका समय जब बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप सब कुछ हार गए थे, आपके पास अपने कहने के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब आप बहुत ज्यादा खाली हो चुके थे, आप मेंटली बहुत ज्यादा जब डिस्टर्ब थे,
तब आपको ना इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपको अपनों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपकी सहायता अपने ही कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पर वह आपको छोड़कर चले गए। आपके उस बुरे समय में अपने जो सबसे ज्यादा, जिनको आपने सबसे ज्यादा अपना माना, वह आपको छोड़कर चले गए। वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए और उन्होंने पलटकर भी आपके तरफ नहीं देखा। जब उन्होंने ऐसा देखा कि आप बहुत ज्यादा लॉसेस की तरफ चले गए हैं, आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, आप पूरी तरह से हार चुके हैं, खाली हो चुके हैं। ये बात मैं फाइनेंशियली रिलेटेड कर रही हूँ। तो जब आपके अपनों ने देखा कि आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, हार चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, अब आप उन्हीं के पास आने वाले हैं, उनसे सहायता मांगने वाले हैं, तो उस टाइम पर वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तब वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए जो एक्चुअली में आपके अपने थे। वह आपके अपने थे और उन्होंने आपके उस बुरे समय में आपका साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने इस बात का कहीं ना कहीं उन्हें डर खा रहा था कि आप उनसे कोई मदद मांग सकते हैं, उनसे कोई सहायता मांग सकते हैं, और इसीलिए वह आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़कर, उन्होंने आपका साथ ना देकर आपको अकेला छोड़कर उस बुरे समय में वापस चले गए। लेकिन अब जैसे जैसे आपकी स्थिति बदली है, जैसा कि एक जैसा समय ना कभी किसी का नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका समय ना बहुत अच्छे से बदल रहा है। स्थिति आपकी बहुत अच्छे से, गंभीरता से आप इस बात को लीजिए। आपकी स्थिति यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैं बदलता हुआ देख रही हूँ। अपने जीवन में बदलाव के लिए कमेंट में बदलाव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो अपने जीवन में बहुत सारे अपने जोन के जो अपने कहने वाले थे वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब आप बहुत ज्यादा अवेयर देख रहे हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकल्स को देख सकते हैं बहुत जल्दी। लेकिन अब उनकी जो स्थिति है, आपके जो हेट्स हों, वो दोस्त के रूप में आपको उन्होंने खाली किया है। मतलब अच्छे टाइम में आपका बहुत ज्यादा उन्होंने आपसे बहुत अच्छी मतलब दोस्ती रखी है, बहुत अच्छे से आपसे बात की, बहुत अच्छे से आपसे रहा। लेकिन जब आपका बुरा टाइम आया तो वह आपको छोड़कर चले गए। अब उनकी लाइफ में ना मैं ये चीज देख रही हूँ कि भूचाल आया हुआ है। अब वह बहुत ज्यादा ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना जीत के मार्ग पर हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन आप एक नई जीत को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन वह लालची लोग जो आपसे बहुत ज्यादा हेट करते थे, मतलब आपके उस बुरे समय में जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वो अपनी लाइफ में गिरते जा रहे हैं, नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। डेफिनेटली आपके जीवन में वह लालची लोग वापस से आने के लिए बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब आपकी सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए। वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को बैलेंस करके, अपने आप को बैलेंस करके, अपनी परिस्थिति को बैलेंस करके, सब चीजों को बैलेंस कर रखा है और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में खुश है। धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुशियां ही खुशियां हैं। समाज में आपका बहुत ज्यादा नाम है। वो यह सारी चीजें देख रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग को काउंट कर रहे हैं, सीक्रेट आप पर नजर रखते हैं और वह आपकी लाइफ में वापस से जुड़ना चाहते हैं। जिन्होंने एक टाइम पर आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, अब वो आपसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि अब उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा उनके नाम मैं ये देख रही हूँ कि ना आपको खुश देख कर ना वह खुश नहीं है। बहुत ज्यादा मन में ना एक खटास आ चुकी है उनकी, बहुत कड़वाहट है कि आप कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए, वह कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए। तो ये सब कर्मों का खेल है, मैं ये कह सकती हूँ। यहाँ पर सारी कर्मों का खेल है जो उन्होंने बोया है, आज वह काटेंगे। तो आपने जो बोया है आप वह काट रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छे कर्म बोए तो आप अब अच्छे फल पाएंगे। उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उन्हें वो बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तो यह चीज आज आया है। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं यह चीज कह रही हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं
जो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। आपको उन्हें किसी चीज की हेल्प की जरूरत है, क्योंकि उनकी लाइफ में ना भूचाल मचा हुआ है। बहुत बड़ा कुछ ऐसा चीज हो गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। वो आपसे मदद मांगने आ रहे हैं और मैं यह चीज देख रही हूँ। कम से कम 101 दिनों में या 1 महीना रख लेते हैं कुछ लोग आपके लाइफ में सच में आएंगे, जो आपके अपने थे। एक टाइम पर उन्होंने आपको अकेला छोड़ा। ऐसी स्थिति में जब वह आपकी हेल्प कर सकते थे, मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते थे। आपकी उनकी कंडीशनल बहुत अच्छी थी, लेकिन वो छोड़ छाड़ के अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चले गए और उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की। लेकिन आज आपकी लाइफ को अच्छे से बैलेंस देख रहे हैं, बहुत अच्छे से आप जी रहे हैं अपनी लाइफ में। तो कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं अब अपने काम को सिद्ध करवाने के लिए, क्योंकि आप एक ऐसे पोजीशन में हैं, आप अच्छे से मैं देख सकती हूँ कोई ऐसे काम को वो उन्होंने ऐसा देख लिया जिसमें ना आप माहिर हैं, और आप अगर वहां पर कह देंगे कि हाँ ये काम हो जाना चाहिए, तो वह काम सच में हो सकता है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर समझ आ गई है कि वह चाहते हैं कि आप उनका कोई काम सिद्ध करवा दे, पूरा करवा दे, इसीलिए वह आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। तो आपको उनका कोई भी काम नहीं करना है। ऐसे लालची लोग से बिल्कुल आपको दूर रखना है जो अपना काम सिद्ध करवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। तो ऐसे लालची भेड़िए लोगों से आपको दूर रहना है। मैं यह चीज देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में संपन्न हैं, तो सबका समय बदलता ही बदलता है। अब आपका समय आया है। अब आप अपने समय में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैं देख रही हूँ। हैप्पीनेस आ रहा है, बहुत सारी मैं बिंग देख रही हूँ। मिरेकल्स आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी अपकमिंग है। जो आपका फ्यूचर है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को शेयर जरूर से करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिवाइन कह रहे हैं आपके जीवन में संपूर्णता, हर एक खुशी आपको अवश्य मिलेगी। हर एक खुशी की आपको जो भी आपने परमपिता परमेश्वर से मांगा था वो खुशी मिलेगी। ये डाउनलोड मैसेज आया, तो ऐसे गंदे लालची लोगों से दूर रहे। डिवाइन कह रहे हैं उनकी हेल्प ना करें जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, और कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा जिन्होंने मजाक बनाया। तो ऐसे लोगों को ना बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें जो अपने काम को सिद्ध करवाने के लिए आपसे मिल रहे हैं, बाद में फिर से आपको छोड़ छाड़ के भागने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहे, कोई मतलब ना रखे। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं ऐसा कुछ देखती हूँ ना कि लोग आते अपने काम को करवा लेते हैं, फिर उस लोग जिनसे उनका काम बना उन्हीं को पीछे कर देते हैं। बैकफायर सारी चीजें होते भी उल्टा पुल्टा करने लगते। तो ऐसे लोगों से मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है। तो ये आया है आपको, उनसे दूर रहना है। आपको बस शाइन करना है। डरिए मत, अपने बात को रखिए। लो कॉन्फिडेंस में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो आपको यहाँ पर कह रहे हैं डिवाइन अपने आप को बस और बस शाइन करते रहना है। अपनी लाइफ में आप शाइन करने के लिए ही बने हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट मैसेज आया है, आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश करी जा रही है। आपके सोलर फ्लक्स चक्रा को कोई ऐसे लोग हैं जो ब्लॉक करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से ना बहुत ज्यादा दूर रहे। और मुझे लगता है यही लोग हो सकते हैं। और आप खेल रहे हैं ब्लूमिंग, आप बहुत ज्यादा खिल रहे हैं। एक सुंदर फ्लावर होता है ना, सुंदर सा, बहुत ज्यादा, जो जिसमें बहुत महक होती है। आप उस फूलों की तरह, उस फ्लावर की तरह ना खिल रहे हैं। आपका जो जीवन है ना वो खिल रहा है। पहले वो कली था, लेकिन अब वो धीरे धीरे खिल रहा है। तो ये चीज यहाँ पर आई है और किसी को आपकी आदत लग चुकी है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने थर्ड आई चक्रा पर ध्यान लगाए। थर्ड आई चक्रा को हील करने की कोशिश करें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। अब आपको अपनी इंटेलिजेंट दिखाने का समय आ चुका है। तो इसके लिए आपको थर्ड आई चक्रा पर अपना ध्यान लगाना है। कुछ फैमिली के लोग आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं। फैमिली के लोग आपसे मदद मांगने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें। बहुत लालची लोग हैं, अपने काम को सिद्ध करवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। कुछ फैमिली भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो आपके जैसा कोई नहीं है, ना कोई बन पाएगा। बनने की कोशिश भी करेगा तो भी वह आपके जैसा नहीं बन सकता है। बहुत सारे लोग आपके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं आपके जैसा कोई नहीं है। अपनी अहमियत को समझें। और आपके सोलर प्लेस चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कॉन्फिडेंस को कोई ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है।
उसे ऐसा ना होने दें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने थर्ड आई चक्रा को हील करें। और आपके लिए कोई पागल भी हो रहा है, यह चीज भी यहाँ पर आ रहा है, तो कोई आपको कह रहा है रुक जाना नहीं है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी कोई भी हो सकते हैं, और कह रहे हैं कि तुम उनका चैन हो, सुकून हो। वो कह रहे हैं कि आप मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो, आपको रुकना भी नहीं है। आपके जो हेट्स हैं उनके पास कोई एक्सेस नहीं है आप तक पहुंचने का, इसलिए वह बहुत ज्यादा तिलमिला रहे हैं, बहुत ज्यादा तिलमिला सकते हैं, उछल कूद कर रहे हैं, आप तक पहुंचने का मार्ग देख रहे हैं। लेकिन जो डिवाइन है, आपके जो डिवाइन है, उन्होंने आपको इतना प्रोटेक्ट कर रखा है कि उनके पास कोई एक्सेस ही नहीं बचा है आप तक पहुंचने का। कोई आपकी लाइफ में फिर से वापस आना चाहता है। ये वही लालची लोग आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, आपको बर्बाद करने के लिए वापस से। एकदम क्लियर मैसेज डिवाइन आपको दे रहे हैं, बिल्कुल इस मैसेज को मिस ना करें। मैच हो रहा है आपके साथ ये मैसेज, तो एक भी मैसेज को मिस ना करें। कुछ लोग, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही, कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं वापस से, आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं, मतलब बदले की भाव में भी ले सकते हैं। तो इनसे बिल्कुल दूर रहे। आपको रोकने के लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपके बल और शक्तियों को देखकर भयभीत होकर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसीलिए आपको रोकने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन आप उन सभी प्लान को फेल कर रहे हो, क्योंकि आपके पीछे माता रानी खड़ी है और वो आपकी रक्षा कर रही है। अगर आपको अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में जो आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाह रहा था, जबकि आप मेन कैरेक्टर हैं। उस इंसान को आपके आगे सेकंड बेस्ट फील होता है, आपसे वह इंफीरियर फील करता है। वह इंसान इस वजह से उसने कुछ ऐसे ऐसे पेतरे अपनाए, ऐसे ऐसे नेगेटिव चीजें अपनाई जिसकी अनुमति ईश्वर नहीं देते। आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस इंसान ने कुछ ऐसी गलती करी है जिसकी परमिशन डिवाइन सोर्सेस नहीं देते हैं, डिवाइन और एंजल्स उसकी अनुमति नहीं देते हैं। तो उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर मुझे कहा गया कि ऐसा कोई इंसान है आपके जीवन में जिसने पूरी भरसक कोशिश करी है, जिससे आपको साइड कैरेक्टर बना सके और खुद मेन कैरेक्टर बन के रह सके। जबकि ऐसा नहीं है, आप आज से नहीं युगों से मेन कैरेक्टर हो, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हो, डिवाइन चाइल्ड हो। कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो और इसीलिए आप एक इनोसेंट सोल हो, इनोसेंट इंसान हो, राइट, जिस इनोसेंट का फायदा बहुत ज्यादा उठाया गया है और आपको बहुत ज्यादा तंग किया गया है। मैं देख रही हूँ आपको ऐसा भी बताया जा रहा है कि आप जिस किसी के भी आसपास रहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा सावधान रहिए, क्योंकि आप एक एम्पैथी को ना ऑब्जॉर्व करते हैं। आपके अंदर लोगों की एनर्जी इजीली ऑब्जॉर्व हो जाती है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत गिने चुने लोगों को रहने दीजिए और बहुत ध्यानपूर्वक आप किसी को भी अपने आसपास रखिए या उनके कांटेक्ट में रहिए। ऐसे लोगों को अपने से थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखिए जिनकी एनर्जी आपके प्रति अच्छी नहीं है, जो आपके प्रति थोड़ी बहुत भी अगर उनके अंदर हीन भावना है तो उनसे डिस्टेंस करिए। आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको और क्या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले वह आपको कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं? ओके, सुप्रीम प्रोटेक्शन। आप एक ऐसी सोल है जिसको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सुप्रीम प्रोटेक्शन ये कोई सामान्य साधारण बात नहीं है। ये जिस किसी के साथ भी ये रीडिंग जाती है, जिस किसी के साथ भी ये रीडिंग रेसोनेट हो रही है ना, आप बहुत ज्यादा पावरफुल सोल है और ईश्वर के बहुत प्रिय है। आपको बोला जा रहा है कि आप चमक सूर्य की तरह चमक रखते हैं। आपकी जो गाइडेंस है ना, जो आपके अंतरात्मा की जो आवाज है वह बाहर आ रही है और बिल्कुल क्लियर आ रही है, लाउडली आ रही है, स्पष्ट आ रही है। आपके अंदर का जो ज्ञान है, आपके अंदर की जो अंतरात्मा की जो आवाज है वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से बाहर आ रही है और आपको बोला जा रहा है आप सूर्य है, सूर्य की तरह चमकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी अपनी चमक, अपनी रोशनी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आप भी कभी भी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बहुत भारी आपको फील हो रही है, आपको बोलना चाहिए। वो चीज आपको क्लियर अपनी बात को रखने को कहा जा रहा है। अपनी बात को बहुत क्लियरली रखिए, स्पष्टवादी बनिए, स्पष्ट वक्ता बनिए।
आपको अपने प्लैनेट अर्थ को लेकर के थोड़ा अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है। प्लैनेट का ध्यान रखिए और पशु पक्षियों का ध्यान रखिए। अपने प्लैनेट के प्रति थोड़े सजग रहिए। ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। आपके लाइफ में जो भी अड़चन, जो भी रुकावटें थी, जो भी लोग आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे, जो ऐसा चाहते थे कि आप सेकंड बेस्ट रहिए हैं, आपके आगे वो लोग सेकंड बेस्ट फील करते थे और वह आपको सेकंड बेस्ट बनाना चाहते थे, जबकि आप मेन कैरेक्टर हो, आप लीड हो, अपनी लाइफ के लीड हो है और आपके अंदर कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल पावर है, इंस्पिरेशनल चीजें हैं, इंस्पिरेशनल नॉलेज है जो आप डेफिनेटली लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। उसके चलते लोगों ने आउट ऑफ जेलेसी है आपके साथ कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी जिससे कि आपको मेंटल ट्रैप किया जा सके, जिससे कि आपको मेंटल प्रिजन में डाला जा सके, आपको मेंटली हैरेस करा जा सके। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से कट किया जा रहा है। ऐसे लोगों का जो कॉर्ड है आपके जीवन से, उसको कट किया जा रहा है, या ऐसे लोगों को लिमिट किया जा रहा है आपके जीवन से। वह आपको पूरी तरह से रीच आउट नहीं कर सकते। आपकी एनर्जी से ऐसे लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है क्योंकि आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड है, इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है। आपको पूरी तरह से सुरक्षा प्रोवाइड करी जा रही है। तो ये गाइडेंस आ रही है, ये मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन के, बहुत स्ट्रांग मैसेजेस आ रहे हैं जो आपके जीवन में जेलस लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश करी है। आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज भेजी गई है, चाहे वह आपके धन के क्षेत्र में हो, चाहे वह आपके करियर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज में अगर आपके बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी गई है, तो वह बाधा दूर हो और वो रुकावट आपके जीवन से दूर हो। जो भी इविल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है वह बैकफायर होनी चाहिए। और जिस किसी ने ऐसा गलत चीजें आपके जीवन में भेजने की कोशिश करी है, उसको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़े ताकि उसको उसकी गंदी करनी का फल मिले एंड आपके जीवन से यह ब्लॉकेजेस दूर हो। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके साथ न्याय करे, तो आपको कमेंट में लिखे माँ मेरे साथ न्याय हो और अपने शत्रु का नाम लिखे और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आपने रिसेंटली हो सकता है अपने करियर से रिलेटेड किसी से कोई बात शेयर करी हो या अपने अर्निंग से रिलेटेड आपने किसी से कोई बात शेयर करी हो, तो आपके जीवन में कुछ ऐसे जेलस लोग हैं, कुछ फ्रेंड्स के भेष में कुछ ऐसे एनिमीज हैं, कुछ आपके फैमिली मेंबर्स के भेष में कुछ ऐसे एनिमीज हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं। ये आपके फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं, ये आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं। ये लोग आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी। रिसेंटली आपने अपने धन में किसी प्रकार की रुकावट देखी होगी। हो सकता है आपने अपने धन की गति स्लो डाउन होते हुए देखी होगी, तो आपके धन को रोकने की कोशिश करी गई है, आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, जो कि अनब्लॉक हो चुका है। कोई भी ब्लॉकेज आपके धन को आप तक आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका उस पर अधिकार है और आपके लिए और माता रानी ने उस पर आपका नाम लिख दिया है, निर्धारित कर दिया है। आप कमेंट में धन्यवाद माता रानी लिखकर इस संदेश को शेयर करें। माता रानी आपको ये बताना चाहती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलस फील करते हैं। स्पेशली फीमेल एनर्जी ज्यादा आ रही है यहाँ पे। कोई ऐसी 3 से 4 फीमेल हैं जो विच क्राफ्ट वगैरह में इवॉल्व रहती हैं, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने में लगे रहती हैं। ये जो विचेस है ना, ये आपकी फैमिली का भी पार्ट हो सकती है, ये आपके फ्रेंड सर्कल का भी पार्ट हो सकती है, ये कोई भी हो सकती है। आपको बहुत सावधान रहना है। तो आपको बताया जा रहा है कि यह लोग आपसे बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन पर फोकस करते हैं। आपका फोकस पूरी तरह से अपने जीवन पर होता है और यह लोग अपनी बातों से आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, आपके एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, आपको ड्रेन नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से ये जो फीमेल्स हैं, ये आपके ऊपर सेल्फिश होने का टैग चिपकाना चाहती हैं और आपके जीवन में रुकावटें, लगातार रुकावटें क्रिएट करने में लगी रहती हैं। और इन विचेस की एक लीडर है जो आपसे हाईली जेलस फील करती है। उस लेडी को आपसे बहुत ज्यादा जलन होती है। आप मुझे बताइए, अपने जीवन पर फोकस करने वाले व्यक्ति को अच्छा बोला जाता है। अपने जीवन पर जो व्यक्ति फोकस करके चलता है, बजाय कि दूसरों के जीवन में टांग गड़ा के, बजाय कि दूसरों की बुराइयां करने के, जो व्यक्ति अपने जीवन पर, अपने करियर पर फोकस करता है, ऐसे व्यक्ति की तो तारीफ होती है। समाज में ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहा जाता है। समाज में जो अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करके चलता है,
लेकिन यह जो विचेज है, जो महिला है, जो आपको टारगेट करती है, आपके जीवन को टारगेट करती है, ये आपके फोकस को सेल्फिश का नाम देती है। आपका जो पूरी तरह से अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित है, बजाय कि उनकी फालतू की बकवास सुनने के, आप पूरी तरह से अपने जीवन पर केंद्रित रहते हो। आपको सेल्फिश बताया जाता है, आपको स्वार्थी बताया जाता है, आपको टारगेट करने की कोशिश करी जाती है। और यहाँ तक कि अगर ये कोई आपके फैमिली मेंबर है तो ये इस तरह के गंदे स्पेल वर्क्स करते हैं आपके अगेंस्ट कि आपके मन में या आपके पार्टनर के मन में अपने घर से भाग जाने के थॉट्स आते होंगे, तो आपके थॉट्स को टोटली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। तो इस टाइप की महिला हो सकती है आपकी लाइफ में। मैं आपको साइन बताऊंगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैसेज आपके लिए है या नहीं। ये जो कोई भी विचेज है, इसका सबसे बड़ा टारगेट आप हो। आपका हंसता खेलता छोटा सा परिवार है, आपका वैवाहिक जीवन है। आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, आपके सुख को लेकर के, हर प्रकार की चीजों को ये टारगेट करती है। ये जो कोई भी इवल फीमेल है, इसको इसके बुरे कर्मों की सजा मिलकर रहेगी और बहुत जल्द मिलेगी। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखे हाँ मैं तैयार हूँ, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ये जो कुछ भी ये इवल फीमेल आपके जीवन में भेजती है, वो बैक टू बैक ये अटैक करती है। इस पर्सन का टारगेट है आपकी छवि को खराब करना, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ये कौन बहरूपियां है, ये कौन पर्सन है जो मास्क पहनकर आपके सामने आती है। आपको इस पर्सन के चेहरे के पीछे का जो चोर है वो प्रत्यक्ष दिखता है। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है, आप पहचानते हैं ये कौन लेडी है। सो इस लेडी ने अपना एक ग्रुप बना रखा है, 3 से 4 महिलाएं हैं। ये अपनी इस टाइप की एक्टिविटीज में संलिप्त रहती हैं, लेकिन ये खुद को माता रानी से ऊपर समझने लग गई हैं। तो इनकी अब बैंड बजना निश्चित है और इनको इनके गंदे कर्मों की सजा मिलना निश्चित है। शिव और शक्ति इस फीमेल पर बहुत बहुत ज्यादा क्रोधित है, बहुत ज्यादा क्रोधित है, और इसका परिणाम इसको आगे फ्यूचर में जरूर भोगना पड़ेगा। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर उस महिला शत्रु का नाम लिखे। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आपको बताया जा रहा है कि आप हाईली स्पिरिचुअल रहिए, पूरी तरह से हायर सोर्स से कनेक्टेड रहिए। ये इस तरह के इवल स्पेल्स भी आपकी तरफ भेजती है कि आप माता रानी से अलग हो जाओ, माता रानी से दूर हो जाओ। आप थक के माता रानी की पूजा पाठ में टाइम ना दे पाओ, उन पर ध्यान ना दे पाओ। तो आपको अपनी माता रानी पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखना है। आपको बता दूं कि अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना कोई बुरी बात नहीं होती। आप जब अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हो तो आप एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप किसी का बुरा तो नहीं चाहते, क्योंकि आप किसी की बुराई तो नहीं करते, क्योंकि आप किसी के विषय में कोई गॉसिप तो नहीं करते, किसी के जीवन में आप टांग तो नहीं अड़ाते। तो आप एक अच्छे इंसान हो। और आपको सेल्फिश बताने वाली यह महिला स्वयं सेल्फिश है, और इस महिला के अंदर बहुत ज्यादा जलन है, बहुत ज्यादा जलन, इस हद तक जलन है कि यह आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। इवल स्पेल्स करके, गंदी काली क्रियाएं करके। ये आपके जीवन की उपलब्धियों को देखकर बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं इसको। और तो और इस महिला को आपसे डर भी लगता है, क्योंकि इसके मन में चोर है। यह पीठ पीछे आपकी बुराइयां करती घूमती है, बकवास करती घूमती है। लेकिन आपको बता दूं, आप अपनी माता रानी के साथ हैं। आप पूरी तरह से आगे बढ़ते रहिए, माता रानी के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते रहिए, बिना किसी की बुराई करें, बिना किसी से गॉसिप करें। अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करके आपको चलते रहना है। माता रानी के बताए हुए मार्ग पर आपको चलते रहना है। आपका मार्ग स्वयं माता रानी प्रशस्त कर रही है। आपको स्वयं माता रानी ने कार्य सौंपा है और वही आपको आगे बढ़ाने वाली है। कोई भी ऐसी बाधा नहीं है, कोई भी ऐसा ब्लॉकेज नहीं है जो आपका रास्ता रोक पाए। जितना ज्यादा ये महिला आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी, उतना ज्यादा वो अपने जीवन में रुकावटें क्रिएट करेगी, या फिर उन लोगों के जीवन में रुकावटें क्रिएट करेगी जिनसे वह बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है और आपको बचपन में बहुत सारे, हो सकता है अगर आपको याद हो तो आपको कपूर वगैरह बहुत ज्यादा लगाया जाता था आपकी स्किन पर, आपके शरीर पर।
हो सकता है किसी प्रकार के नारियल के तेल वगैरह में डालकर कपूर आपके शरीर पर बहुत रब किया जाता था। अगर आपको याद हो तो और आपको कपूर की सुगंध बहुत ज्यादा पसंद है। सो नंबर 1 इज ऑलवेज लीडर, नेचुरल लीडर होते हैं नंबर 1। और नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं ना, उनको कोई भी हरा नहीं सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे कौन जलता है, कौन चिढ़ताला है। जो जिस प्रकार की भावना रखता है वह स्वयं उस व्यक्ति की भावना होती है। आप माता रानी के बताए हुए मार्ग पर चलते रहिए। एकाग्र चित्त मन से आप अपने जीवन पर फोकस करिए। बजाय कि दूसरों के जीवन में टांग अड़ाने के बजाय दूसरों की बुराइयां करने से अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करके चलना, ये बहुत अच्छा होता है। आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको सेल्फिश बताती घूम रही है, ये स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी सेल्फिश बीइंग है। बहुत ज्यादा बेईमान, बहुत ज्यादा लालची और बहुत सारी डेमोनिक एक्टिविटीज करने वाली यह फीमेल है और इवल प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा करती है। तो ये जो कोई भी फीमेल है, ये आपके सामने आ चुकी है और आप पूरी तरह से इसको पहचानते हैं। ये कौन है और इस तरह की एक्टिविटीज में संलिप्त रहती है, आपके बारे में झूठी झूठी बातें फैलाती रहती है। क्योंकि आप माता रानी के बच्चे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हाँ मैं भी माता रानी का बच्चा हूं, तो कमेंट में अवश्य से लिखें हाँ मैं माता रानी का बच्चा हूं। और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप माता रानी के बताए हुए मार्ग पर आप चल रहे हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पूर्वज भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको आपके पूर्वजों का सपोर्ट है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा नाराज हैं इस महिला से। ये जो कोई भी फीमेल है जो आपके अगेंस्ट इवल प्रैक्टिसेस करती है, गंदी काली क्रियाएं करती है, ये जो भी फीमेल है जिस किसी ने भी आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज बहुत ज्यादा नाराज हैं। ये जो कोई भी फीमेल है इससे बहुत ज्यादा नाराज। आपको आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। जो कोई भी विचक्राफ्ट करती है, अगर यह आपकी पेरेंट्स में से कोई है, तो आपको बता दूं कि आपके घर में पितृदोष बना हुआ है, जिसमें माता पिता अपने ही बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं, बच्चे अपने माता पिता के दुश्मन बन जाते हैं, भाई बहन आपस में दुश्मन बन जाते हैं, भाई आपस में दुश्मन बन जाते हैं। तो पितृदोष की वजह से भयंकर पितृदोष हो रहा है आपके घर में। और यह पितृदोष इसीलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि यह जो महिला है वह इस तरह की विचक्राफ्ट में संलिप्त है। उसकी खुद की गंदी एक्टिविटीज की वजह से यह पितृदोष जनरेट हुआ है। तो सत्य आपको बताया जा रहा है। ये आपको माता रानी की तरफ से दिए गए मैसेज में से एक है। ये डायरेक्ट आपको माता रानी की तरफ से भेजा गया है। ये संदेश किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से किसी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो हीलिंग साउंड मैं भेज रही हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप तक पहुंचना, ताकि आपके जीवन से ब्लॉकेजेस पूरी तरह से एलिमिनेट हो पाए और इस तरह के लोग भी आपके जीवन से एलिमिनेट हो पाए। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेट्रिक एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ। हो सकता है आपको भी बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है किसी पर, किसी के गलत करने पर आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है। एंड हो सकता है ये पर्सन भी, ये जो महिला है, ये आप पर बहुत ज्यादा क्रोधित है, आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा परेशान है। आपकी बढ़ोतरी को देख के, आपकी प्रगति को देख के, अपने स्पेल वर्क्स को फेल होते देखकर बहुत परेशान है। तो आपको बोला जा रहा है आप काम डाउन रहिए, उसको उसकी करने का फल जरूर दिया जाएगा। आपको काम डाउन रहने के लिए कहा जा रहा है और आपको लाइफ पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। माता रानी के दिए हुए कार्य पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। आप देख रहे हैं ये लाइट आप कैरी कर रहे हैं। थ्रोट चक्र, आपका थ्रोट चक्र बहुत पावरफुल है। आपका थ्रोट चक्र बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपका थ्रोट चक्र अनब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। राइट, देखते हैं आपको और क्या पता चलना चाहिए, और क्या ऐसी बात है जो स्पिरिट्स आपको बताना चाहते हैं, और क्या ऐसी बात है जो स्पिरिट्स आपको बताना चाहते हैं। माँ आदि शक्ति आपसे बहुत प्यार करती है। देवीय शक्तियाँ आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं।
आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। शिव शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। अबेस आपकी तरफ आ रही है। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ इस संसार में जो आपकी तरफ इस धन को आने से रोक ले। ये धन वर्षा आपके जीवन में होकर रहेगी और आपकी तरफ आने से इस धन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह सीधा माता रानी की तरफ से आपके लिए भेजा जा रहा है। यह सीधा स्वर्ग से आपके लिए भेजा जा रहा है और आपका इस पर अधिकार है, क्योंकि आप स्वयं दिव्य शक्तियों का अंश है। आप दिव्य शक्तियों का अंश है और वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपके पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, उनका सपोर्ट है। आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं। हो सकता है आप कोई पार्टी अटेंड करने वाले हैं या आपके धन में स्पीड आएगी। स्पीड से धन आपकी तरफ आने वाला है। आपके जीवन से सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया गया है। इस संदेश को रिसीव करने के बाद आपके जीवन से ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया जाएगा। जो धन से रिलेटेड ब्लॉकेज क्रिएट करी गई थी, वो ब्लॉकेज रिमूव कर दी जाएगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सके। हो सकता है ये आपकी फैमिली के लोग हो, फैमिली से हो, या ये जो कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश करी थी, ये बैकफायर हुई है। ये सब कुछ बैकफायर हुई है। बहुत ज्यादा विध्वंसक चीज आपकी तरफ भेजी गई थी, राइट। बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन ये सब कुछ बैकफायर हुआ है। उसी व्यक्ति के सर पर फेंका गया है 100 गुना और मल्टीप्लाई करके। ये कोई ऐसी पर्सन है जो बहुत ज्यादा ग्रीडी है, बहुत ज्यादा लालची हो सकता है। हो सकता है इन लॉज की फैमिली में हो, आपकी खुद की फैमिली में हो, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पुराना रिश्ता है आपका इनसे। बहुत ज्यादा कई सालों पुराना रिश्ता है। ये बहुत ज्यादा लालची पर्सन है, बहुत ग्रीडी पर्सन है, सुपर सेल्फिश है। ये आपके बारे में ऐसी बातें अफवाह फैलाती है कि आप सेल्फिश हैं, लेकिन ये सुपर सेल्फिश पर्सन है। इस पर्सन ने आपके जीवन में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश करी, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल है। आप चुपचाप अपने जीवन पर फोकस कर रहे हो। आप चुपचाप अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। आपको जीवन में जो चीजें चाहिए, जो डिजायर्स हैं आपके, आप उनके लिए मेहनत कर रहे हो और ये आपको सेल्फिश बताती है। क्या तमाशा है, ये खुद सेल्फिश है। आपकी चीजों पर इसकी नजर है और आपको बर्बाद करना चाहती है। आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है। आपको रोकने के लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपके बल और शक्तियों को देखकर भयभीत होकर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसीलिए आपको रोकने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन आप उन सभी प्लान को फेल कर रहे हो, क्योंकि आपके पीछे माता रानी खड़ी है और वो आपकी रक्षा कर रही है। आपने उनकी हालत धोबी घाट के जैसे कर दिया है। यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रंगी देख रही हूँ। आपने ना किसी का गुरूर तोड़ा है, किसी के घमंड को तोड़ा है, चूर चूर कर दिया किसी के घमंड को, जिन्होंने आपसे हमेशा ही हिडन कंपटीशन रखा, जो आपको हमेशा अपने आप से आगे ही देखना चाहते थे। लेकिन आज इनकी करंट में ऐसी हालत हो चुकी है, ये लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि आप बहुत पावरफुल आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर की कृपा आप पर हो रही है। आप स्ट्रांग हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। इन चीज़ों को ये लोग हैंडल नहीं कर पा रहे। सबसे पहले तो 144 लेकर माँ आदि शक्ति को धन्यवाद करिए, माँ काल रात्रि, माँ भद्रकाली को धन्यवाद करिए। आप लोग जिस भी रिलीजन से आते हैं, सबसे पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद करिए। 144 लिखकर धन्यवाद करिए। उन्होंने आपको चूज किया है। यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रंग देख रही हूँ। आपका क्राउन चक्र बहुत पावरफुल एक्टिव हो रहा है। इस चीज़ को ना आप इस प्रकार से समझिए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे यूनिवर्स आपको ताजपोशी कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको ताज पहना रहे हैं। यूनिवर्स ने एक प्रकार का आपको क्राउन पहनाया है, जो अनविजिटेड सीरियसली एक प्रकार की सिद्धि यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपको प्राप्त हुआ है। आपको एक सिद्धि प्राप्त हो चुका है। आप एक सिद्ध व्यक्ति बन रहे हैं। हो सकता है आपको 99 एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, 69 एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, 144 दिखाई दे रहे हैं, 44 दिखाई दे रहे हैं, 222 दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपको घबराना नहीं है। आपको अपनी जर्नी में ये एक शुरुआत है, बहुत आगे जाना है। हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई हो। करंट में मुझे ऐसे दिख रहा है।
बहुत ज़्यादा साइकिक हो रहे, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं आपका। ना धर्म कर्म पर बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, जैसे ईश्वर पर बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, पूजा पाठ भक्ति में बहुत ज़्यादा मन लग रहा है। आपको किसी प्रकार की एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है, मुझे लग रहा है हुई है। शायद आप अभी, यस आप अभी इन चीज़ों से अनजान हैं, आपको नहीं पता है, लेकिन बहुत जल्दी आपको कुछ झांत होने वाला है, कुछ समझ आने वाला है कि आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। मुझे दिख रहा है बहुत सारे एंजल्स आपके अराउंड, बहुत सारे एंजल्स दिखाई दे रहे हैं जो आपको 247 प्रोटेक्ट करते रहते हैं, जो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके पास कुछ, ओ माय गॉड, यहाँ पर मैं देख रही, आप लोग स्ट्रंग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका असली चेहरा आपके सामने आ चुका है, और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा जैसे आप उनके नेम को चैनलाइज कर पा रहे हैं। ये उन्हीं के बारे में बात हो रहा है। ये मुझे कभी भी अच्छा नहीं करते हुए देखना चाहते, ये मुझे कभी भी ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते, मुझे स्टेबल नहीं देखना चाहते। और मैं इनके बारे में कुछ अगर बताऊं तो मुझे बहुत स्ट्रंग लग रहा है ये आपको ना, जैसे ये ख्वाब देखते हैं, ये सपने देखते हैं कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियली टूट चुके हैं, आप लोगों पर डिपेंड है, आप लोगों का सहारा लेकर अपने घर को चला रहे हैं, अपने आप को चला रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। ये आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं। गाइस, मैं यहाँ पर बहुत क्लियर देख रही हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आपको पूरी तरह से टूटा हुआ देखना चाहते हैं, फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ देखना चाहते हैं। ये ऐसा चाहते हैं कि आप लोगों पर डिपेंड रहे, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है करंट में। इनकी हालत मुझे दिख रहा है जैसे धोबी घाट के जैसे हो रहा है, जो आ रहा है इन्हें धो के जा रहा है, जो आना इन्हें पटक के जा रहा है। ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हैं, आप संपन्न हो रहे हैं, आपके अराउंड बहुत सारे एंजल्स रहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों बार बार करंट मैसेज आ रहा, जैसे माँ आदि शक्ति कह रही है, नहीं ये ज़रूरी है। आपके पास मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे आपको अभी किसी चीज़ का अभाव नहीं है, अब आपको किसी चीज़ का अभाव नहीं रहता है, आप बहुत ज़्यादा संपन्न बन रहे हैं। माद शक्ति आपको संपन्न देखना चाहती है, आप संपन्न, ओ माय गॉड, इप्फो अगेन इपेफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप लोग स्टेबल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई कुंजी, कोई सिद्धि प्राप्त हुआ है। करंट में मुझे ऐसा लग रहा कोई सिद्धि या कुंजी प्राप्त हुआ है जिनसे आप अभी अवेयर नहीं हुए हैं, आप अभी इन चीज़ों से अनजान हैं। हो सकता है आपको डिवाइन बताएंगे, माँ आदि शक्ति आपको सपन, यहाँ पर मुझे लग सपनों के माध्यम से आपको कुछ बताया जाएगा कि आपको यह सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जो चीज़ आप सोच रहे हैं, जो चीज़ आपके मन में जो ख्याल आ रहे, वह चीज़ें सत्य होंगी। आप बहुत ज़्यादा संपन्न व्यक्ति बन रहे, मुझे लग रहा आपको किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है। और लोग इन चीज़ों को देखकर, वो लोग जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, वो पूरी तरह से जल भून गए हैं। वो इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको हमेशा से ही ऐसे देखना चाहते थे कि आप दूसरों पर डिपेंड रहे, आप दूसरों का सहारा लेकर आगे जाए। लेकिन करंट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप संपन्न हो रहे हैं, स्टेबल में। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैं उन लोगों की एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ जो रोते नहीं हैं, रुलाते हैं, जो टूटते नहीं हैं, बहुत स्ट्रांग रहते हैं, बहुत पावरफुल। मैं उनकी पर्सनालिटी देख रही हूँ और वो लोग अपनी लाइफ में स्टेबल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत स्टेबल मैं उनको देख रही हूँ, संपन्न देख रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोग अंबानी बन चुके हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं है। आप लोग अपने जीवन में, आपके ऊपर विशेष कृपा माँ आदि शक्ति की बरस। आप लोग माँ आदि शक्ति के प्यारे हैं, आप अपने ईश्वर के प्यारे हैं, बहुत दुलारे हैं। तो मैं आज उनकी ही एनर्जी पिक कर रही हूँ। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टूटे रहते हैं, रोते रहते हैं, अपना दुखराना लोगों को सुनाते रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा खाली रहते हैं, आपके पास किसी भी तरह की कोई सिद्धि नहीं है, कुंजी नहीं है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं एकदम करंट में मैं क्लियर कट बोल दूं आपको, यहाँ पर मैं करंट में बहुत देख रही हूँ कि आप लोग स्टेबल हैं और लोग आपको देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। वो लोग जेलस हो रहे हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, जो आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते। वह देख रहे हैं कि आप स्टेबल हो रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। आपको इतना तो दिया है कि आप लोगों की हेल्प कर सके। आप किसी का हेल्प नहीं ले सकते, लेकिन आप दूसरों का हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप संपन्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, संपन्नता आपके जीवन में आ रहा है, आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत पावरफुल मैं देख रही हूँ, जैसे एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी आपकी हो रही है, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत आकर्षण में आपके अराउंड देख रही हूँ।
आप एक बहुत संपन्न व्यक्ति बन रहे हैं। आप एक बहुत पावरफुल, ओ माय गॉड, आप बहुत पावरफुल हो रहे हैं। मैं आपको बहुत पावरफुली देख रही हूँ। आप पहले जैसे नहीं रहे। मुझे लग रहा जैसे करंट में ना करंट में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल व्यक्ति, बहुत जिसके पास स्ट्रेंथ है, शक्ति है, बहुत करस है, वह पर्सन मुझे यह पर ऐसा लग रहा। जिन लोगों ने आपके साथ ना आपका मजाक उड़ाया, जिन्होंने आपका बहुत ज्यादा हद तक मजाक उड़ाया था, एक टाइम पर वो आपको वो बहुत ज्यादा आर्गुमेंट कर रहे हैं। किसी ने आपके साथ बहुत ज्यादा आर्गुमेंट किया, लड़ाई झगड़े करी, चीखे चिल्लाई गई हैं आपके साथ। इस प्रकार के लोगों को आपको ओ माय गॉड। तो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। जिन लोगों ने आपके साथ बहुत ज्यादा पास्ट में हो सकता है, रिसेंट पास्ट में आपके साथ लड़ाई झगड़े करी, आपका मजाक बनाया, आपका बहुत ज्यादा यूज किया, बहुत आर्ग किया, बहुत सारी चीजें, चीखे चिल्ला, इस प्रकार के लोग आपको बहुत पावरफुल देख रहे हैं। इस प्रकार के लोग आपको अपने शक्ति में देख रहे हैं, जिनका ये कहीं ना कहीं सपना था कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियली टूट जाओ, आप उन पर डिपेंड रहो, लेकिन वह आपको बहुत पावरफुल देख रहे हैं। आपने अपनी पावर से ना, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, आपने अपनी पावर उन लोगों से वापस ले लिया है। आपने अपनी शक्ति उन लोगों से वापस ले लिया है जो एक प्रोटेक्टेड था, जो कैरिंग बिहेवियर था ना। आपको आप उनके प्रति इस सब दिखाते थे। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिंग, बहुत केयरिंग, ये सब उनके प्रति आप दिखाते थे। जब मुझे यहाँ पर लग रहा, ओ माय गॉड, आप ये सारी चीज़ आप खुद के प्रति दिखाना शुरू कर दिया है। आप बहुत इनोसेंट है गाइस, बहुत प्यारे आपके मन में ना। बहुत सबके लिए मैं प्यार देख रही हूँ, सद्भाव देख रही हूँ, और यही प्यार, सद्भाव, केयरिंग ने आपने उनके दिखाया, लेकिन वो इसके लायक नहीं थे। वो कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कहीं ना कहीं आपने ये समझ लिया है, और ये सारी चीज़ें आप अपने आप को दिखा रहे हैं, अपने प्रति दिखाना आपने शुरू कर दिया है। तो आपने ना उन लोगों को उनकी असली जगह दिखाई है। बेसिकली आपने उन लोगों को अटेंशन देना बंद कर दिया है, जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हिट किया, आपके साथ लड़ाई झगड़े किया, आपके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें करी, आपका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया, जो आप पर हमेशा चीखते थे, चिल्लाते थे। मुझे आप यहाँ पर बहुत स्ट्रंग दिख रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा संपन्न हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा संपन्न देख रहे हैं। उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। आप अपने दम पर बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, अपने खुद के दम पर बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रांग बिल्ड कर रहे हैं। वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, वो आप पर नज़र रखते हैं, वो आपको स्पा कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रो रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा जागती हो रही है धोबी घाट के। जैसे ये कर्मा है, जब ईश्वर की लाठी पड़ती है तो ऐसा ही होता है, जब पाप का घड़ा फूटता है तो ऐसा ही होता है। इन्होंने आपके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें करी, आपका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया, आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जो शायद इंसान के नाते नहीं करना चाहिए। ये जो भी लोग हैं, मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर दिखाइए, जो भी लोग हैं ना, आपसे जलते बहुत है गाइस, बहुत जलते हैं। इनकी जेलसी मैं बता नहीं सकती। इनके कान लाल हो जाते होंगे, इनके नाक लाल हो जाते होंगे। इनके शब्दों से आपको पता चलता होगा कि ये कितने ज़्यादा आग उगलते हैं। जब भी आप पे चिकते थे, चिल्लाते थे ना, तो बहुत सारी बहुत सारी असलियत आपको मालूम होती थी। ये इतनी सारी चीज़ें अपने अंदर रखते हैं, इतने सारे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको उस टाइम पर पता लगता था कि कितना ज़्यादा ट्रेट है इनके मन में, आपके प्रति कितना ज़्यादा यह आपको हे करते हैं, कितना मन में इनके आपके प्रति गलत भावनाएं हैं। तो आज ना, इन्होंने एक टाइम पर आपका मजाक ज़रूर उड़ाया था कि आप खाली हैं, आप अनस्टेबल है, आप लोगों पर डिपेंड होते हैं। जबकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप हमेशा से संपन्न हैं, आप हमेशा से ही बहुत ज़्यादा संपन्न व्यक्ति रहे हैं। और आज जो ना इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इनकी नज़र अभी भी अपने आप पर नहीं है। मैं यहाँ पर क्लियर कट कहूँ तो इनकी नज़र अपनी स्थिति पर नहीं है, अपने आप पर नहीं है। अभी भी आपको ही स्पाई कर रहे हैं, या आप पर ही नज़र रख रहे हैं। कहीं ना कहीं दूर दूर से आपको ही देख रहे हैं। करंट में कहीं आपकी लड़ाई झगड़े हुए, इनसे कुछ इन्होंने आपको बोला है, आप इनसे अभी मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है, कट ऑफ है। आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, दूर है। इनसे आप इनका शक्ल नहीं देखना चाहते अब, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी बातें आपको मालूम हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मालूम हुआ है कि कितना हेट रखते हैं आपके प्रति, ये कितना जेलसी है ये आपके प्रति। आपने इनको पूरी तरह से ना अटेंशन देना बंद कर दिया है। आप इन्हें अटेंशन नहीं देते हैं, आप इनको देखते नहीं हैं। जैसे लगता है आप इनको देखते हैं तो आपका नाम है, आप